हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया जिन जिन पूजा के जहंडाया। अंड न पिंड न प्राण न देही कोटि कोटि जीव कोतुक देही। बकरी मुर्गी किनेहु छेवा आगल जन्म उन्हें ओसर लेवा। कही कबीर सुनो नर लोई भूतवा के पुजले भूतवा होई। इसका अर्थ है, ये जो भूत प्रेत हैं सब काल्पनिक हैं। इन्होंने सारे संसार को भटकने और भ्रम में डाल दिया है। सॉरी, इस संसार को भटकन और भ्रम में डाल दिया है। जो लोग उनकी पूजा करते हैं वे उन्हीं को परेशान करते हैं। भूत प्रेतों को न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है, न प्राण है न शरीर है। ये कल्पना के हैं, ये कल्पना के हैं, परंतु करोड़ों करोड़ों इनके तमाशे में उलझे रहते हैं। भूत प्रेत में भ्रम में पड़कर जिन्होंने बकरी मुर्गी निरीह निरीह जानवरों की हत्या की है, उन्हें अगले जन्म में उनका बदला देना पड़ेगा। कबीर कहते हैं, सुनो मनुष्य, जो भूत को पूजते हैं वे भूत ही हो जाते हैं। हाँ जी, ये तो गीता में भी बताया ना, गीता में भी यही बताया था। चलिए हाँ जी। सिंह साहब बोलिए। हाँ, तो इसमें कबीर साहब एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ रहे हैं वो, जो कि लोग लोग समझते हैं कि भूत प्रेत होते हैं और वो परेशान करते हैं लोगों को। और मतलब ये सब काल्पनिक है, ना किसी ने देखा है ना किसी का कोई एक्सपीरियंस है। वो है भी तो वो मे बी इट इज इल्यूजन। इल्यूजन होता है ना, कई बार जैसे हम सपने में आ गए कभी तो समझ लिया भूत प्रेत हो गए या कभी हो गए। तो ये आजकल भी उस टाइम की बात है, लेकिन आजकल भी इसको माना जाता है। एक आपको शायद याद होगा, कार्ड का गेम है, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा। कार्ड का एक गेम है ना जो स्पिरिट्स को बुलाते हैं। हाँ हाँ वो है, ठीक है। वो हाँ, वो पेंसिल, पता नहीं पेंसिल रख कर और फिर उसमें हाँ, बुलाते हैं, फिर तो उसने कार्ड बात की थी कार्ड बांटते हैं, फिर कार्ड कार्ड के अंदर उसने। बैड इविल स्पिरिट्स होते हैं उसके अंदर। बुक भी पढ़ी हुई है इसके बारे में मैंने। चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक बोला। एंजल्स होते हैं ना, जैसे वो एक बाइबल में या क्रिश्चियनिटी में एंजल्स को मानते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे बैड स्पिरिट्स को भी मानते हैं, यानी कि भूत प्रेत को मानते हैं। तो अ, भूत भूत का एक और मतलब निकलता है, भूतकाल। तो मतलब कि भूत है ही नहीं, भूतकाल में मतलब भूत है ही नहीं असल में, इसका मतलब ये भी लगाया जाता है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि जो भी भूत की पूजा वगैरह करते हैं तो वो वैसे ही हो जाते हैं। मतलब वैसे होने का मतलब है कि वो भी भूतों की तरह ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं, और भूतों को मानते हैं। तो लोगों को ही उसके बारे में बातें करते रहते हैं। तो इसलिए यही बता रहे हैं कि जो भूत की पूजा करते हैं वो भूत ही हो जाते हैं, मतलब दैट इज व्हाट कह रहे हैं। फिर उसके ऊपर कई बलियां भी चढ़ती हैं, बकरों की वगैरह वगैरह। सब सब उल्टे सीधे काम होते रहते हैं ये। तो ये सब इल्यूजन है, भ्रमिक है, और बिल्कुल काल्पनिक है। यही कबीर साहब बोलना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ सच्चाई नहीं है जरा। बस इतने ही मेरे ख्याल से। हाँ जी कपिल जी बोलिए। हाँ जी, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया था आज। आई थिंक ये दोहा बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और वही आई थिंक कंटिन्यू हो रहे हैं लास्ट 8-10 दोहों से। और सिंह साहब ने भी अच्छा क्लियर किया। आई थिंक ये भूत प्रेत जो है बेसिकली काल्पनिक है, और कोई समझाता है और वो लोग उसी के फॉलो करते हैं। बिकॉज या तो लोग मतलब अपनी परेशानियों को लेके उसका एक सोल्यूशन ढूंढते हैं, बट वो अल्टीमेटली तो सोल्यूशन तो खुद में ही है, और फॉलो करते हैं कि जो आपको बताता है भूत प्रेत और ये सब में आप पीछे आइए। और फिर ये भी बताया है कि बकरी और मुर्गी का आई थिंक इनका बेसिकली बलि चढ़ाई है। तो आई थिंक ये भी सब काल्पनिक है, सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए ये चीजें होती हैं, बट अल्टीमेटली
मतलब वो परेशानी है, दुख तो जाता नहीं है, वो तो खुद के अंदर ही है। वही कबीर साहब बोलना चाह रहे हैं कि मे बी अगर आप खुद में जानो तो बेटर है, बाकी ये सब फॉलो करेंगे तो कोई, आई थिंक कुछ होना तो है नहीं। पर ये मेरे को समझ में नहीं आया कि अगले जन्म में भूत, मतलब नॉर्मली तो यही समझ में आता है कि जो भी है आपका इसी जन्म में है। अगर आप कुछ करते हो अच्छा बुरा तो उसका भी आई थिंक एक जो बेसिकली आपके साथ होना है इसी जन्म में होना है। अब अगले जन्म का तो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं है, मे बी शायद सरिता जी हैं और कोई इसको और मे बी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ जी, इतना ही बोलना था। ठीक है, तो विनोद जी आप बोलिए, फिर मोना ने अभी ज्वाइन किया। ठीक है। हाँ जी, जैसे इसमें लिखा है कि भूतों की पूजा जो करना है वो गलत है। भूत प्रेत जो रहता है वो काल्पनिक है। तो कबीर जी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो आपका भूतकाल मतलब जो पास्ट है, पास्ट को अगर आप अपने से लगा के रखोगे तो आप आगे प्रेजेंट और फ्यूचर को एंजॉय नहीं कर पाओगे। मतलब पास्ट को छोड़ना ही है। पास्ट हो सकता है आपका सही हो, पास्ट हो सकता है आपका गलत हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी है उससे आपको सीखना है। उसके अंदर परेशान नहीं होना है, उससे सीख के आगे बढ़ना है। मतलब कि पास्ट से आपको सीखना है और आगे बढ़ना है, पास्ट को भूल जाना है। तो वही इसमें मतलब एक हिडन मीनिंग ये हो सकता है कि जो भी है पास्ट के भ्रम में पड़कर तुमको फ्यूचर खराब नहीं करना है। और दूसरा वो इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो बलि चढ़ाते हैं वो भी गलत है। जो बलि चढ़ाते हैं गलत करते हैं तो उनको अगले जन्म में या इसी जन्म में उसका कर्म का जो है फल भुगतना ही पड़ेगा। तो जो भी भूत को पूजते हैं या भूत पास्ट को मानते हैं वो आगे जाके तकलीफ में ही आएंगे। बस यही सार लग रहा है। थैंक और ऐसा बोला है आपने, बिल्कुल ये मेरे शब्द ही थे, मैं भी यही बोलना चाह रही थी बिल्कुल। विनोद जी ने बिल्कुल ही परफेक्ट वही बोला। तो यही हम्म। है, इसमें भूत का मतलब हो गया प्रीवियस मूवमेंट। प्रीवियस मूवमेंट से हम सीख ले सकते हैं, सीख लेके उसको आगे अप्लाई करना है बस। उतना ही भूत का रोल है बस, बाकी तो कुछ नहीं है। और भूत तो जो शरीर के लेवल पर यदि कबीर जी बोलते हैं तो ये तो मान्यता ये चीज है ना कि शरीर भाव में जो मनुष्य जी रहा है तो वो उसकी चेतना सारी भूत में लगी हुई है। भूत है ना वो भी। भूत ये है कि चैतन्य आत्मा, चैतन्यता जब तक उसमें नहीं है तो वो भूत ही है। भूत मतलब निर्जीव है। जैसे मेरी जो चैतन्यता यदि खत्म हो तो चैतन्यता में मैं अपनी स्थिर हो गई तो मेरे लिए कुछ मैटर ही नहीं करती। तो अब उसमें क्या होता है, जब एनर्जी लेवल पर मुझे कुछ बॉडी में कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ कुछ चाहिए नहीं, किसी से कोई गिला नहीं शिकवा नहीं, तो मेरा जो है भूत के साथ में मैं अटैच होती नहीं। तो उसमें क्या होता है, 100% भी हम उस मोमेंट को तभी ही दे पाते हैं जब हम पुरानी कोई भी प्रीवियस स्मृति हमारे माइंड में घूमती नहीं है। तो वही होता है बस, उससे हम सीख ले सकते हैं। बाकी तो अप्लाई तो हमें जो कहते हैं ना, करंट मूवमेंट सिर्फ एक ही क्षण हमारे हाथ में होता है। तो उस क्षण में जो चीज है आपको पूरा कॉन्शियस डिसीजन करना है कि अब इसमें मेरे को करना क्या है। वो चीज पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, आपके चारों तरफ से बंधन हट के आप अपने आप को चेक करेंगे और फिर जो है आप उसको अप्लाई करेंगे उसमें। तो ये सबसे ज्यादा समझदारी से जीना होता है। बेवकूफ वही इंसान है जो अपना प्रीवियस पुरानी चीजों को पकड़े बैठा रहता है, जो भूत में जीता है। भूत में मतलब हमने रिश्ते नातों में सब जगहों में हो गया। ये विनोद जी ने बिल्कुल मतलब परफेक्ट सेंटेंसेस जो है वो बोले हैं। और उसमें मान्यता है ये जो हम दूसरों पे जो करते हैं, ये हत्या वत्या वाली जो चीजें हैं, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे ना जब आप अपने आप में चेतना में स्थिर हो गए, तो आप कुछ भी आपसे गलत होगा नहीं। तो वो वही संदेश जो है सारे ही उनकी वाणी, जिस चाहे कबीर वाणी हो गई चाहे कृष्ण की हो गई वाणी, तो उसमें यही बताया था कि जो अपने पूर्वज को, पूर्वज मतलब हो गया जो पुरानी चीज को, और उसमें क्या बता दिया, जैसे ये जो कर्म कांड के रूप में जो हम लोग जो करते रहते हैं, तो उसमें क्लियर ही बोल दिया पूजना मतलब कि इस समय में मेरे माइंड में चल क्या रहा है। तो ये चीज मेरी पूजने की तरह से हुई, जिसमें मेरी सांस, हर हर सांस जो मैं सोच रही हूँ कर रही हूँ, तो वो सांस जो है जिसपे भी मैं लगा रही हूँ, तो वो उसी को पूजना हुआ। जैसे मेरे माइंड में किसी व्यक्ति का थॉट आ रहा है तो मैं उसको पूज रही हूँ, क्योंकि जो क्षण है उसमें मेरे को उसकी याद परेशान कर रही है। तो इस प्रकार से पूजना उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें हम अपनी सांस लगा रहे होते हैं। तो आप अपनी सांस से लिमिटेड है, तो उसको आप अपना मुक्ति के अलावा कोई मनुष्य प्रयोग करता है तो वो गलत ही करता है प्रयोग उसका। तो वो बार बार कर्म बंधन के जाल में आता है। और जो मृत्यु है, मृत्यु सिर्फ एक नींद से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे एक एनर्जी है,
एनर्जी ने एक शरीर को छोड़ा, उस एनर्जी को, वो एनर्जी क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म संपूर्ण भूतों में, तो वो एनर्जी छोड़ी और जो दूसरा जो जन्म हुआ ना, तो वही एनर्जी दूसरे में प्रवेश कर रही है। तो हम अलग अलग नहीं कह सकते ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जो बल्ब है या कोई दूसरी ट्यूबलाइट है, कुछ है, तो वो सब जगह एक ही वो है। तो इस प्रकार से पुनर्जन्म, यदि हम वो मन के पुनर्जन्म होते हैं, यदि हम इस क्षण को इसी क्षण में खत्म कर देते हैं तो वहीं पर ही एंड हो जाता है। ये इसका टोटल जो है इसका वो एसेंस निकलता है। तो यही चीज है। और कपिल जी, आपने क्या बोला था अभी? क्या बोला था आपने अभी कि क्या बताएंगे? जिसमें लास्ट में लिखा था कि बेसिकली अगले जन्म में भूत पैदा हो गए, बट जो भी हम देखते हैं जो भी है इसी जन्म में ही है। अगला जन्म में तो आई डोंट नो, कोई कैरी फॉरवर्ड होता है, आई डोंट नो, मतलब ये मेरा नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग है। हाँ। कैरी फॉरवर्ड वो हमारे ऊपर है ना, यदि हमने रखा। मैं कॉन्शियसनेस हूँ, कॉन्शियसनेस ये कि ब्रह्म, ब्रह्म ही मैं, ब्रह्म की ऊर्जा से चल रहा है, तो ब्रह्म के साथ में मर्ज होने में मुझे शांति मिलती है। तो कैरी फॉरवर्ड मन हो जाएगा ना। मन में यदि आपने रखा बैठे हो किसी चीज को, तो वो हो जाएगा, वो फॉरवर्ड हो जी जाता जी। है। लेकिन ये हम्म। शरीर, शरीर के जैसे आपका टेस्ट है कोई चीज का, तो वो तो शरीर को उसी समय खत्म हो गया, शरीर का लेना देना नहीं रह गया। मन जो सूक्ष्म शरीर जिसको बोला जाता है, सूक्ष्म शरीर ट्रेवल कर जाता है। मतलब जैसे एक अहम ऊर्जा है ना, अहम वृत्ति होती है। अहम वृत्ति सब में है, सारे भूतों में है, वो चाहे एनिमल्स में भी है, सब में है। मैं तत्व, तो मैं तत्व जब तक सुप्रीम तत्व में नहीं वो करा हमने, मर्ज किया, तो तब तक फिर हमारा ये पुनर्जन्म उस चीज को कहा जाता है, शरीर का। और उस पर्टिकुलर उसका नहीं होता। जैसे मेरी कोई कामना ही बची रह गई कि मेरे को ये पूरी करनी है, और मेरी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो कामना के लिए फिर मेरे को वही वाला वस्त्र जो है धारण करा देगी प्रकृति, क्योंकि मैं मुक्त अवस्था में मैंने शरीर नहीं छोड़ा। और मुक्त अवस्था में जो छोड़ता है ना, ये भारी पूर्णिमा पूर्णिमा ये सब जो चीजें होती हैं, ये सब चीजें कुछ भी मैटर नहीं करती। जो कल वाले दोहे में उन्होंने बोला था ना कि काशी में छोड़ो कहीं छोड़ो, तो वो सिर्फ पूर्णिमा वाली दशा में जो मनुष्य ने शरीर छोड़ा है, तो वो उसको स्वयं को पता है। दूसरे लोग नहीं बता सकते कि इसने पूर्णिमा पे छोड़ा है तो ये शुद्ध आत्मा ही थी, ऐसा नहीं होता। ये सब नहीं होती, क्योंकि पुनर्जन्म की अवस्था सिर्फ मुझे पता है। मैं कॉन्शियसनेस उसमें थी कि मेरा मन कितना तृप्त अवस्था में मैंने अपने बॉडी को छोड़ा, तो ये मतलब होता है इसका पुनर्जन्म। पुनर्जन्म तो हम बार बार करे रहते हैं, क्योंकि हम यदि पुराने उसको मूवमेंट को पकड़े बैठे हैं, तो वो पुनर्जन्म ही है। पुनर्जन्म काली शरीर छोड़ने का नहीं क्या कहा जाता। हर मोमेंट जो हमने पुराना मूवमेंट पकड़ा है, तो वो पुनर्जन्म में हम बैठे ही हैं। तो वो शरीर से इसी कुछ लेना देना। इसी इसी जन्म में जो अलग अलग हम अ, विचार हमारे बदलते रहते हैं ना, तो वो उसी हिसाब से हमारा जन्म होता है। जैसे हमने आज कुछ ऐसी चीज सीखी जिससे हमको बहुत अच्छा लगा, तो हम बोलते हैं ना हमारा पुनर्जन्म हो गया, मतलब आज हमारा पुनर्जन्म है। कोई इस तरह से भी बोल सकते हैं। हमें ना और दिखता नहीं ना, जैसे स्लो हाँ। मूवमेंट होती है, जैसे हाँ। बॉडी है, बॉडी के भी तो सारे सेल्स बताते हैं ना, करोड़ों नए बने करोड़ों वैसे। हाँ, तो तो अब जैसे जिसका माइंड जिस तरीके का होता है ना, आप उसका ना शरीर का जैसे ऑब्जर्वेशन, यदि जैसे कपिल जी बोलते हैं कि आप ऑब्जर्व करेंगे ना, आप एक लेवल होता है कि आपको सुख दुख का दूसरे का पता चलता है। एक लेवल जब ऐसा होता है ना, जैसे आपकी डीप होती चली गई ऑब्जर्वेशन, तो आप देखेंगे वो जो शरीर की भी और फेस की और उन सब चीजों की आकृति भी मनुष्य के स्वभाव के अकॉर्डिंग बदलती चली जाती है। तो जो बुद्ध पुरुष जो सुंदर हो जाते हैं ना अपने ओल्ड एज में, जो ब्यूटीफुल हो जाते हैं, तो वो ब्यूटीफुल इस कारण हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो समझ का दायरा होता है इतना विशाल हो जाता है। आप देखिए जो संकुचित माइंड से जो जीते हैं, उनके चेहरे के आप कभी हाव भाव नोट कीजिए, बहुत ही मतलब ऐसे होते हैं, वो एकदम पकड़े बैठे हैं चीज को पुरानी। और उनकी जो जैसे कहते हैं ना, जो पकड़े बैठे हैं, तो वो एक ओल्ड एज वाला साइन ना वो वैसे ही दिखने लग जाता है। और एक ओल्ड एज मनुष्य भी जिसकी शारीरिक एज ज्यादा हो गई है, लेकिन वो भी बचपन बचपन टाइप का लगता है, क्योंकि उसकी हमेशा जो है नित्य नूतन एक कली टाइप का जिससे अंदर से खिला रहता है, वो खिला रहता है। मतलब ये कि कोई भी चीज उसने पकड़ी नहीं है, उसकी पंखुड़ी कहीं से भी बंधी नहीं है उसके फूल की। तो इस प्रकार की सौंदर्य जो है वो पैदा होना ही चाहिए। यदि आप इस नॉलेज के थ्रू यदि लाइफ में चलना शुरू कर दिया ना, तो वो ब्यूटी कोई आपसे छीन नहीं सकता। वो फ्लावर की ब्यूटी होती है, तो वो ब्यूटी हमें अपने उसमें लग के ही आएगी। जहां जहां हमने अटैच है ना, तो वो कहते हैं ना, जैसे फूल अभी उसको पकड़े बैठा है, फूल तो खिला ही नहीं, वो कली जो है अभी पकड़े बैठी है। प्रॉपर जो चेतना का जो फूल खिलेगा, वो जब तक हमने सारे संसार को ही छोड़ देंगे ना, छोड़ देंगे मतलब मन से,
बस तब खुलता है वो। तो वो मूवमेंट ऐसे ही एक एक मूवमेंट हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो वो वही चीज है, हर उसमें हर करंट उसमें पकड़े। पुराने उसमें ये इन्होंने जो कपिल इन्होंने बोला ना, विनोद जी ने, पुराने मूवमेंट से सीखिए लेकिन उसको जैसे आगे में अप्लाई कीजिए उसको, बस यही इतना ही रोल है बस चेतना का। हाँ मोना, तुम बोलना चाहती हो तो बोलो थोड़ा सा। कुछ बोलने के लिए कुछ वर्ड्स नहीं अभी समझ आ रहे। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और तो नहीं बोलना किसी को। हाँ जी कपिल जी, विनोद जी, कल करें या नहीं करें, आप बताएं। आप करिए डिसाइड, मतलब मेरे को तो कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है किसी। 4 दोहे रह गए हैं टोटल। हाँ। तो कर 4 लेंगे, दिन का चलो है कर लेते हैं फिर, तो ठीक है। मतलब विमी जी के आने के मतलब बाद करना है या अभी कल से करना है? कर लेते हैं फिर ठीक मतलब आगे फिर वो दूसरा ठीक कोई गायब हो जाएगा ठीक है मतलब ये है ना, ठीक है काम तो कर किसी को ले भी आ सकता है, तो कर किसी को लेते जी भी हैं, सिर्फ कर फिर मेरा लेंगे। मैं इतना बोलना था कि मैं 25 से 29 तक, मतलब लास्ट वीक मैं नहीं रहूंगा सिर्फ। तो मे वो भी कर शायद भी मतलब अभी। है ही लेंगे। नहीं, वैसे भी कुछ नहीं है। अच्छा कुछ नहीं, हाँ ठीक है, हाँ तो कुछ फिर नहीं, अभी कर ले। वैसे ही छुट्टी है वो। हाँ 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 हाँ। तो ये अभी 2-3 दिन में फिर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, सबको कोई ना कोई काम आ जाता है। तो उसमें फिर कंटिन्यू करते हैं, फिर सिंह साहब कल करते हैं फिर कंटिन्यू, ठीक है, आज ठीक है। 76 हो गया ना, तो 77, 78, 79, 80 4 रह गए बस। 4 रह गए, टोटल हो 4 जाएगा, दिन हो रह गए। जाएगा। तो ठीक है, तो वो सैटरडे तो आ जाएंगी ना वो, तो सैटरडे में उनके साथ में कर लेंगे फिर। हाँ सुरेश जी के साथ कर लेंगे फिर, ठीक है। ठीक है। ठीक है फिर कल कल ठीक मिलते हैं फिर सब। ओके। ठीक है, हाँ, ओके। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री हरि ओम, जय शुभाएं। श्री चलो ये तो बहुत बड़ी। कविता हाँ जी हैप्पी बर्थडे मैंने कहा करेक्ट। चलिए, हाँ जी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बुक नहीं है तो कुछ मैटर नहीं करता। सब लोग तो पहुंच ही गए हाँ हैं और डेस्टिनेशन तो सबका आ चुका। बस वो है कि उस पे जैसे कहते हैं ना, डेस्टिनेशन तो प्राप्त कर लिया, तो रास्ता चलना है, तो रास्ता चलना जो है थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसा है, ये हाँ नॉलेज से है ना, होगा मेरे ख्याल से बिल्कुल। सबका यही होगा। क्योंकि क्या था, पहले तो डेस्टिनेशन ही नहीं पता था, तो रास्ते में बिना नॉलेज के हम चलते थे तो परेशानी आती थी। तो अब क्या होता है, थोड़ा ब्रेवली उस चीज को जो है हैंडल किया जाता है, हर सिचुएशंस को लाइफ में। मेरा अपना ऐसा है अनुभव कि जैसे ये जो नॉलेज है उसमें हेल्प करती है, आपको क्लैरिटी देती है कि आप क्या करें और क्या ना करें। तो क्लैरिटी जो है वो आ जाती है इस नॉलेज से। बिल्कुल सही। आइए बिल्कुल सर, सही। ये जरा हम इस क्या आपको जैसे पर्सनल लाइफ में, क्योंकि क्या है सबके पास में पर्सनल लाइफ जुड़ी पड़ी है, तो उसमें आपको कैसी फीलिंग होती है, ये सब जो जितनी 3 साल के करीब से जुड़े हुए हैं हम लोग इकट्ठे। हाँ जी सिंह साहब आप बताइए। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको इंसान और जानवरों का जो फर्क है वो महसूस तो होना चाहिए ना, थोड़ा। जी बिल्कुल। इतना तो होना चाहिए कम। अब हम उस मतलब गली में तो आ गए हैं, जो जहाँ पे डेस्टिनेशन है उस गली में तो एंटर कर गए हैं। बस ये है कि कोई आगे है कोई पीछे है, हम्म। इतना फर्क है। अब किसी जानवर और से गली में नहीं है। जानवर से इंसान तक का सफर है ये। तो कौन कहाँ पहुंचा है वो देखो। वही मतलब जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर थी, वो भी उसमें वही बताया था कि प्रेम प्रेम भाव जो है वो जरूरी है। मतलब नॉलेज पैसा वो सब तो आ जाता है, लेकिन प्रेम भाव होगा तो मतलब यू कैन अटेंड टू द कॉज वेरी इफेक्टिवली। जिस पर्पस के लिए हम उतरे हैं। हम्म। हम्म। हाँ हम्म। बिल्कुल, परफेक्ट, बहुत ही सुंदर। जन्मदिन की शुभकामनाएं सविता जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। वो तो आप सब लोगों की साथ में हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जुड़े हुए हैं, तो ना ना ये तो जन्मदिन वो भी मेरे को तो रमन महर्षि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब तक लाइफ है, तो जो ये प्यार जैसे आपस में हम लोग एक दूसरे के साथ जो शेयर करते हैं, उस चीज की भी एक इम्पोर्टेंस होती है। वो रूखा व्यवहार जैसे कहते हैं ना कि एक, जैसे वो रमन महर्षि ने लिखा कि मेरा जन्मदिन किस लिए मना रहे हो, तो वो मनाने का तो वो पता सबको होता है, पता सबको है, लेकिन फिर भी हम किसी जैसे मिलते हैं इकट्ठे, तो एक
उसमें एक अलग रौनक तो आती ही है ना। अकेला एक इंसान जो है वो नहीं कर सकता ना, जो एक जैसे कहते हैं ना गुलदस्ता भी बनेगा तो वो अलग अलग प्रकार की चीजें उसमें चाहिए होती हैं। तो उस प्रकार से मेरे को लगता है कि ये हर बंदे की एक इम्पोर्टेंस है लाइफ में। तो वो चीज मेरे को तो अच्छा लगता है, मतलब ये सब चीजें मेरी अपनी पर्सनल उसमें मेरे को वो वाली लाइफ नहीं पसंद, वो डेजर्टेड लाइफ जो होती है ना, जैसे अपने आप को आपने अलग कर लिया और फिर तो लगता है कि जब जैसे ह्यूमन बर्थ हुआ है तो उसमें शेयर करो अपनी, इवन एनिमल्स के साथ में भी शेयर करो, सबके साथ शेयर करो। तो वो चीज मुझे लगती है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल मुझे तो पसंद है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज का। हाँ जी कपिल जी कुछ बोलना तो नहीं? हाँ जी। नहीं नहीं, अच्छा है, मतलब ये ग्रुप फॉर्म होने के बाद सबका पर्सपेक्टिव समझ में आता है। और आपका सिंह साहब का गाइडेंस इतना अच्छा है कि आई थिंक एक 15-20 मिनट जो है सुबह के, आई थिंक पूरे दिन को चार्ज अप कर लेते हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन एंड टू यू सरिता जी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये तो बस जुड़े जुड़े ही रहे, क्योंकि क्या है कि जैसे अभी भी मुझे ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा मेरे मेरे पास में भी जैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे कोई भी सिचुएशन आई तो उसको हैंडल करने में थोड़ी सी नॉलेज, जैसे ऐसा लगता नहीं कि अभी उस पर टिके नहीं, मतलब वो परफेक्ट उस पे स्टेज पे अभी बैठे नहीं कि किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो चीज तो अभी चल रही है, जैसे चलने वाले पाथ पे ही है अभी, वहां पहुंचे नहीं। तो वो तो चीज है अभी। चलिए जी जी। सिंह साहब हाँ कौन पढ़ना चाहेगा आज? हाँ जी, जैसे आप बोलो। नहीं नहीं कोई भी पढ़ लीजिए जो भी अवेलेबल है। आप पढ़ लीजिए, चलिए सिंह साहब आप पढ़ हाँ जी, लीजिए। हाँ जी, मैं पढ़ लेता हूँ। दोहा नंबर 77 है आज मेरे ख्याल से, 77। हाँ ये पेज नंबर 152। कबीर साहब कह रहे हैं, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सराई, गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ दिवाली, पल एक मंच ने कीना, तीन लोक के कर्ता कहिए, बलि बधो बरी आई, एक समय ऐसी बन आई, उन्हों अवसर पाई, नारद मुनि को बदन छिपायो, कीन्हो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी, आपू भय हर ठूठा, पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निरारी। इसका हिंदी में अनुवाद है, व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल उसे ही भोगना पड़ता है, कर्म का फल करोड़ों साल में भी नहीं मिटता। गुरु वशिष्ठ ने राम सीता के विवाह का लग्न शोधा था और राम को सूर्य मंत्र दिया था, परंतु जब राम सीता का विवाह हुआ तब सीता एक पल भी सुख से नहीं रह सकी। जिन श्री राम दशरथ पुत्र को तीन लोक का कर्ता कहा गया है, उन्होंने बाली को छिपकर छल से मारा, और इसलिए एक ऐसा समय आया जब कृष्ण अवतार में जरा नाम के बहेलिए से स्वयं मारे गए। विष्णु ने नारद का असली मुंह छिपाकर बंदर का मुंह बना दिया और उन्हें स्त्री नहीं लेने दी, जो इसके फल में विष्णु श्री राम बनकर पति वियोग में भटकते रहे। वन मनुष्यों ने उनकी सहायता की। श्री कृष्ण की गोद में शिशुपाल शिशुपन में रखा गया था और उसके दो अतिरिक्त हाथ गिर गए थे, तो मानो श्री कृष्ण ने अपने हाथ ही उखाड़ लिए। इसके फल में कृष्ण जगन्नाथ में लूले होकर बैठे हैं। पार्वती भी बांझ ही नहीं, परंतु बहुत प्रयत्नों पर भी कोई संतान नहीं हुई। कार्तिक गणेश उनके पेट से पैदा नहीं हुए। शिवाजी को भिखारी ही कहा जाएगा क्योंकि वे भीख मांग कर खाते हैं। कबीर कहते हैं कि कर्ता और कर्म की बातें विलक्षण हैं। टिप्पणी: कबीर पुराण पंथियों को पुराणों के
उदाहरण से ही तर्क देकर प्रश्न करते और समझाते थे। परफेक्ट। हाँ, आज तो थोड़ा वैसा वाला है ये श्लोक। चलिए, कौन ये बोलेगा? वेद पुराणम के हिसाब से है आगे। नहीं, चलो ठीक है, लेकिन सार समझ में आ गया ना, तो आ जाएगा समझ में। आज उल्टा शुरू करते हैं। विनोद जी, आप करिए शुरू। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसमें मतलब कबीर साहब ने कबीर जी ने ये कहा है कि पहली पहली लाइन, जो कर्म जो है वो करोड़ों करोड़ों साल में भी नहीं मिटता, और उसका फल आपको, कर्म का जो भी फल है वो यही करके जाना है। मतलब स्वयं वो उदाहरण दे रहे हैं कि स्वयं भगवान श्री राम या प्रभु श्री कृष्ण जो है, उन्होंने अगर कोई जन्म में कोई एरर या गलती कर दी है तो उनको यहीं पर उसका भुगतान करना पड़ा। मतलब वो राजा राम होते हुए, तीनों लोग के संपत्ति होते हुए, उनकी मतलब वाइफ जो सीता, सीता के साथ भी, सीता को भी वो सुख नहीं दे सके। मतलब पहले तो उनका 14 साल का वनवास हो गया, फिर उसके बाद वो अपने बच्चों को लेके और कहीं चली गई जो लव कुश थे। तो मतलब सब कुछ होते हुए भी चैनो आराम नहीं मिलता। मतलब यही कहते हैं ना कि अगर आपके पास लाइफ में हैप्पीनेस है तो आप अ, सबसे ज्यादा क्या बोलते हो, सामर्थ्यवान हो, सबसे ज्यादा लकी हो, सबसे ज्यादा भाग्यवान हो। क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसे होते हुए भी वो उसका कंज्यूम नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, मतलब कि बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, और वो खुद जो है पाई पाई का हिसाब रखते हुए उनके जीवन ऐसे ही निकल जाता है। मतलब लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हैं कि हमको बच्चों के लिए जमा करना है या फ्यूचर के लिए जमा करना है, जो भी कॉन्सेप्ट रहता है उनका। मतलब सब कुछ होते हुए भी आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर पिछले जन्म में कोई गलत काम किया है तो वो इस जन्म में उसका भुगतान करके ही जाना है। और सरिता जी तो एक एडवांस ही बोलती है कि जो आप करोगे इसी इसी जन्म में उसका कर्म जो है आपको मिटा के जाना है। मतलब जो भी गलती करोगे इसी जन्म में ही स्वर्ग नरक हो जाता है। और बुक के हिसाब से मतलब दोनों चीजें हैं एक हिसाब से। मतलब तात्पर्य यही है कि सही करो, अपने कर्म सही रखो, सेंटर को सही रखो। और जैसे एग्जांपल भी इसमें दिए, श्री कृष्ण जो है जगन्नाथ में बैठे हुए हैं, गलत मतलब जो भी है, तो मतलब पार्वती जी माता जो है उनका एग्जाम्पल भी दिया। मतलब ये अलग अलग 3 प्रकार के एग्जाम्पल दिए हैं कि जो सृष्टि के रचयिता थे, उनके भी जो पुराने कर्म थे उनकी वजह से उनको भी यहाँ पर मतलब अपना कर्म जो है मिटा कर ही जाना पड़ा। तो वो अब उधेड़ गम में मत रहिए कि अगर आप गलत करोगे तो निकल जाओगे, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए मतलब वो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि अगर गलत करना है तो ये होगा, लेकिन वैसे भी अगर इंसान सेंटर सही रखे तो उसके फ्यूचर जो है, मतलब किस्मत एक तरह से अच्छी रहती है, भगवान बुरा नहीं करता है, और वो उसके साथ सही होता है। देर से होगा लेकिन सही होगा। बस यही कहना, थैंक यू। ठीक, बहुत बहुत सुंदर बोला है। हाँ जी, विम्मी जी बोलना चाहेंगी? कंफर्टेबल है तो? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? नहीं नहीं नहीं, आपकी आपकी हेलो, आवाज क्लियर नहीं है। कनेक्शन आवाज क्लियर है? नहीं, विम्मी जी क्लियर नहीं है आपकी आवाज। आपको आपको तो आज चुप ही रहना पड़ेगा। नहीं आ रही? वो आवाज, हाँ वैसी आ आ, रही है, हिलती हुई आ रही है। अब भी ठीक है। अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही, अब आ रही है। हाँ, थोड़ी सी बेटर है अब। हाँ, ठीक है। चल, बोलिए, आप बोलिए, थोड़ी ठीक है, अब बेटर है। नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं। चलो, वो ये बोलेगी। मोना, तुम बोलो, तुम्हारी अब बारी। नहीं विम्मी जी, आपका नहीं है। आप तो लिख के ही बताना हमें ऐसा। नहीं समझ। विमी जी चलो आप अपना मोना। ऑडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके इसमें भेज मुझे दीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कर। हाँ, एक तो चलो, कटी कटी गया इनका। हाँ मोना, तुम्हारी बारी है। बोल, नहीं, कपिल जी की। हाँ जी। कपिल जी बोलिए। अच्छा, मोना ने किया हुआ है अनम्यूट। ठीक है, मोना बोलो। हाँ। नहीं नहीं, बस इसमें बस वही बताया कि वो कर्मों का
भोग तो भोगना पड़ता है। कबीर जी ने यही मतलब बताया भी, जैसे राम को भी भोगना पड़ा, सीता माता को भी सारे अपने कर्मों का भोग तो सभी को भोगना पड़ता है, इस जन्म में या अगले पिछले जन्म में। जैसे वो भीष्म पितामह, उनको तो किसी पुराने जन्म का भोगना पड़ा, कितने पुराने हाँ जन्म का। वो जरूरी नहीं कि इसी जन्म का हो। ये परफेक्ट है। तो हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये तो ठीक है। कर्मों का इसमें हिसाब किताब बिल्कुल ठीक। भगवान को ही पता है, कब किस जन्म का किसको देना है। बाकी मेरा ठीक एक एक प्रश्न था इसमें है। कि राम जी को तो चलो उनका दिखा रहे हैं, मतलब कि उनका कोई पहले का कर्म था, लेकिन सीता जी को क्यों भोजन भोगना पड़ा? मतलब वो राम की पत्नी थी इसके लिए कि उनका भी कोई कर्म होगा? मतलब ये राम जी के साथ में सीता जी का भी कर्म हो गया ना इसके लिए। ना वो ना मैं समझ नहीं। बिल्कुल तो आप बिल्कुल बिल्कुल आराम से ठीक। एक्सप्लेन करिएगा बाद में, सब लोग बोल हाँ लें उसके बाद। हाँ हाँ ठीक है चलिए। वो कपिल जी बोलेंगे। हाँ मोना तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ चलो ठीक है फिर अब कपिल जी बोलते हैं। हाँ जी कपिल जी। हाँ जी, आई थिंक बहुत क्लियर है ये दोहे में कि कर्म का फल मिलना ही है। जैसे भी कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। मतलब पार्वती जी का दे दिया, श्री राम का दे दिया, श्री कृष्ण का भी दे दिया, और लास्ट में अच्छा लिखा है, कबीर कहते हैं कर्ता और कर्म की बातें विलक्षण होते हैं। सो इसमें थोड़ा मैं समझना जरूर चाहूंगा, विलक्षण मतलब क्या, ये डिफरेंट होते हैं क्या होते हैं? बट आई थिंक बाकी एग्जाम्पल तो मतलब एक से एक दिया हुआ है कि चाहे भगवान थे, चाहे भगवान के साथ थे, और अगर कर्म किए हुए हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो तो भुगतना पड़ेगा। बट एक चीज ये भी देखी कि मे बी श्री राम या सीता जो पूरी लाइफ, आई थिंक सीता की बताई कि शादी के बाद एक बार भी मतलब दे विल नॉट, दे वर वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम्स फॉर देम। सो फिर भी आई थिंक दे मैनेज्ड, उन्होंने रिलेशनशिप मैनेज किया, उन्होंने हर टाइम राम का साथ भी दिया। सो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी भी ऐसा मतलब ऐसा दुखी होके, कभी ऐसे परेशान होके नहीं किया मेरे हिसाब से, जो हमने सीरियल्स भी देखे हुए हैं। बट दे मैनेज, दे फॉलोड वॉट एवर केम देयर वे। सो बस इतना ही बताना था जी। परफेक्ट है। बहुत अच्छा बोला है आपने। जबरदस्त बोला। हाँ जी सिंह साहब आपकी बारी है। सिंह साहब आपका हाँ, म्यूट, हाँ अनम्यूट मुझे कर दिया ठीक। मेरा यही है कि मुझे इसमें कुछ खास समझ नहीं आया इसमें ना, इतना कुछ, अच्छा क्योंकि ये आज जो है पहली बार कह रहे हैं आप ऐसी बात। ये कहानियों पे आधारित है, ये मतलब ये कोई, आई डोंट नो कितना है किसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, वट एवर इट इज, बट ये थोड़ा सा वेदों पे आधारित है, यानी कि कहानियां जो वेदों में आती है ना उनके ऊपर आधारित है। ये वेदांत नहीं है असल में। तो नहीं आई, ये वेदों का नहीं है, ये पुराणों का है। हाँ पुराण पुराण, होता है हाँ कहते वेद, हैं। वेद में पुराण भी वेद में आ गए ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं पुराण आते। वेद में नहीं आया। अच्छा अच्छा। वैदिक नॉलेज, हाँ पुराण वेद में नहीं आता है। अच्छा। वेद अलग, वेद मतलब मन का टोटल शास्त्र, जो मन का कहा जाता है उस चीज को कहा जाता है वेद। वेद में कर्म कांड और सब चीजों का पहले स्टार्टिंग में वो बताया गया, और वेदांत में उपनिषद आते हैं सारे, जिसमें सिर्फ आत्मा की नॉलेज, आत्मा में स्थापित होने की नॉलेज जो है सिर्फ दी जाती है उसमें। हाँ। कहाँ तक तो वो जो वो जो प्रैक्टिकल जो लैंग्वेज में जो जो मैं बोलती हूँ ना, तो वो ये अब जैसे अब मैं ये बोलना शुरू कर रही हूँ, अब ये कि इसमें जो विनोद जी ने अभी ये वाली बात पूछी कि सीता जी के भी कर्म होंगे, कर्म भुगत कौन रहा है, हम्म। बात ये है कहने की, और करता कौन है। दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी कि ये कर्म कौन भुगतता है। आत्मा लिप्त है हर चीज से। अब मैं आत्मा भाव में पहुंची हूं या नहीं पहुंची, मैं अपना यदि शरीर को अपना माने हूं तो मैं ईगो हूं। ईगो मतलब अहम वृत्ति। अहम वृत्ति जो सब में ऑपरेट करती है, हम्म। सब में जो जीव जंतु जितने भी हैं सब में ऑपरेट करती है, लेकिन उन्हें पता नहीं है। लेकिन मनुष्य योनि में मुझे पता है कि मैं एज अ शरीर, एज अ टूल की तरह से यूज कर सकती हूँ। तो अब मेरे कर्म करने के दो लेवल हो सकते हैं। कर्म करने के दो लेवल इस प्रकार से हो सकते हैं कि एक तो ये लेवल कि मैं ईगो ईगो बनकर भी कर सकती हूँ कर्म,
और आत्मा बनकर भी। आत्मा वह हो गया जो पूर्ण का भाव हो गया। पूर्ण का भाव इस प्रकार से हो गया कि शरीर को एज ए इंस्ट्रूमेंट की तरह मैं यूज कर रही हूँ। तो भोगने वाला कौन हुआ? भोगने वाला हुआ मन। भोक्ता, कर्म का भोक्ता और कर्ता जो होता है वो मन होता है। मन के कारण हम जो जितने भी कर्म जो हमने ईगो में रहकर किए हैं, जो शरीर भाव में किए हैं, तो ये जो राम और सीता थे वो उस चीज से अलग ही रह गए। ये नहीं है कि उनके मन पर दुख नहीं आया, उन्होंने मन पे दुख आते हुए में भी सही कर्म को प्रिफर किया। आत्मा भाव में वो मनुष्य है ना जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, सारी तरफ में नॉन बायस होकर वो जो कर्म करता है वो मनुष्य, वो आत्मा कहलाता है। सिर्फ जो बिल्कुल बिना राग द्वेष, बिना उसको कोई भी कर्म के अवार्ड में कुछ भी चाहिए नहीं होता, कुछ भी नहीं चाहिए होता, ना कुछ उसका कुछ खोता, तो वो मनुष्य कहते हैं आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया। तो आत्मा उस परफेक्ट स्टेज का नाम है। तो वो आत्मा भाव हुआ। अब कर्ता जो है ईगो भी हो सकती है और आत्मा भी हो सकती है। तो आत्मा कैसे करता कि आत्मा ने शरीर धारण किया, अब वो शरीर को कैसे यूज कर रही है। तो सीता और राम दोनों ही उसमें स्थित थे। तो दुख सीता को भी नहीं आया है, दुख आया संसारिक उसमें, जब वस्त्र धारण करते हो तो आता है। तो ये पुराण की शास्त्र की जो उदाहरण देके इन्होंने समझाया ना, तो वो कह रहे हैं कोई भी बचा नहीं हुआ है। सृष्टि के जो ये कार्यक्रम होते हैं उसमें कोई भी नहीं बचा किसी भी तरीके के। ऐसा नहीं है कि राग द्वेष पैदा नहीं होते, कोई जीव इस चीजों से अलग नहीं रहता। मैं कहूँ कि मेरे अंदर राग नहीं पैदा होता, क्यों नहीं होता? पैदा होता है, अपने बच्चे को देख के राग होता है, दूसरा के बच्चे को देख के कई बार आता है, उसके लिए नहीं हम उतना एफर्ट कर पाते। तो राग द्वेष से हर इंसान भरे हुए हैं, लेकिन वो उस समय उसको यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैटर वो करती है चीज। तो ये कह रहे हैं कि सारी जो संसारिक चीजों को जो प्रिफर करते हुए में जो मनुष्य जीता है वो ईगो है। और जो उससे अलग होकर जीता है वो कहता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, तो मैं शरीर के ऊपर, और जो भी कर्म बनाए ना उसने, तो वो बनेंगे तभी जब हम ईगो में आ जाते हैं। कर्म तब बनता है, कर्म का भोक्ता करता वो होता है जब ईगो करती है कर्म। तो वो सारा बैगेज हमारा अपना होता है, अपना, क्योंकि मैंने शरीर भाव करके किया है, रिश्तों को प्रायोरिटी दी, सब चीजों को। मेरे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए सही सत्य की प्रायोरिटी है। सत्य मतलब ये है कि सब जीव में वही आत्मा है। तो आत्मा जगत करके जब मैं देखूंगी तो मेरी रिलेशनशिप पक्की होती है। तो उसमें कुछ एज, ये सब चीजें कुछ भी मैटर नहीं करती। तो जो सीता का जो दुख था ना, तो ये उदाहरण देके, ये जो उतरे, ये लोग जो उतरे हैं, तो उसको हम कहते हैं ना कि ये अवतार थे, वो भी हम कहने वाले हैं। वो भी बाद में कहा है अवतार। उस समय जब वो हुए थे तो तब उनको अवतार नहीं कहा गया था, बाद में कहा उनकी लाइफ को देखकर कि जो है ये आत्मा लेवल पर जिए। और आत्मा भी जो शब्द है वो इंडिया की एक तरीके से हिंदुइज्म की पैदाइश है आत्मा की। नहीं तो आत्मा को भी यदि नहीं माने तो ये शरीर तो बचेगा नहीं। शरीर में जो सारी चीजें, जो एनर्जी जो ऑपरेट कर रही है वो एक ही एनर्जी ऑपरेट कर रही है, तो उस चीज को भ्रम कह देते हैं। तो अब आप मतलब आपको राम की तरह भी आप जी सकते हैं और रावण की तरह भी जी सकते हैं। रावण वह हो गया जो अपने संसारिक उसमें जो फंसा हुआ जो मनुष्य जो जीता है वो रावण हो जाता है। और बाकी जो राम होता है, राम मनुष्य वही है कि राम वही है। जैसे आप हमने भी जो अवतार हमने जो करे हुए ना, हमने भी जो शरीर लिए हैं, तो ये नहीं कि हम अवतार से फर्क है, हम बिल्कुल भी फर्क नहीं है। जो हमारा अपना तल है जीने का, तो वो राम का ही होगा। मेरे को लगता है कि ये जो हमारे ग्रुप में भी है सब राम की तरह ही जी रहे होंगे। कोई ये नहीं कि राम हमसे भिन्न है, ये मतलब है। तो अब दुख क्या है? अब जैसे मैं मेरे पास में कोई है, अब मैं समाज में मैं देख रही हूँ कि ये मतलब गलत चीजें जो है सेट हो रही हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने उसको, अर्जुन को बोला कि यदि तू ही इससे युद्ध छोड़ के भागेगा तो दूसरे जो अनुकरण करते हैं तेरे को देखकर, तो वो भी गलत करेंगे। तो इसलिए वो जो है सेट नहीं होने देते वो वाला एग्जाम्पल। तो उन्होंने वाइफ को भी जो अपनी त्यागा, सब कुछ करा, तो वो समाज में जो गलत एग्जाम्पल, क्योंकि वहां पर ऐसा चल रहा होगा उस समय ऐसा चल रहा होगा कि जैसे क्योंकि लेडीज भी कहीं से कम तो होती नहीं, हम उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सारा त्रिया चरित्र जो है लेडीज में बताया जाता है। वो सामदंड भेद सारे अपना लेती है, बिल्कुल हर तरीके से पूरा आता है। हर आदमी को नॉलेज होती है, हर जीव को नॉलेज होती है कि मैं इस परिस्थिति में फंसा हूं तो किस लिए फंसा हूं, और इससे बाहर निकलूंगा तो मेरे को क्या क्या प्रपंच करने हैं। तो ओशो ने तो बहुत ही हंसी मजाक के तौर पर भी काफी चीजें बोली हैं। तो इस प्रकार से जब हम स्त्री पुरुष के भेद से हटकर जब जीवन को देखते हैं ना, तो हमें सही पता चलता है। तो उसमें दया का पात्र नहीं होती है स्त्री भी, बिल्कुल भी नहीं होती। अब हम उसको स्त्री करके छोड़ दें, वो पता चलेगी 10 घर और खराब करेगी, तो ऐसा नहीं होता। तो वो चीज में इसलिए त्यागा उन्होंने अपने आप को हार्ड करके। ये नहीं है कि पर्सनल उनकी कोई खिटर पिटर थी इस वजह से करा, लेकिन समाज में उदाहरण को सेट करने के लिए किया उन्होंने।
लेकिन ये चीज सीता जी को भी पता होगी, तो उनके मन पर कोई दुख नहीं आया होगा, बिल्कुल भी दुख आया होगा, क्योंकि जब हम सांसारिक संयोग में जब किसी के साथ में हम 10 दिन भी बिताते हैं तो उससे भी हमें अटैचमेंट हो जाती है, तो वो तो मन का स्वभाव है। लेकिन वो मन से परे होकर देखते हैं। जो अवतार पुरुष वही उस श्रेणी में अवतार पुरुष वही आते हैं जो अपने मन को अलग रखकर देखते हैं, मन के अटैचमेंट डिटैचमेंट को नहीं देखते, वो उस टाइम में उनके लिए वो प्रायोरिटी नहीं होता चीज। तो इस प्रकार से जब जो मनुष्य ऐसा साहस रख पाता है ना जीने का, तो वो उसमें आता है। अब और प्रसिद्धि की जहां तक बात आती है, प्रसिद्धि की कोई तो प्रसिद्ध हो गया कि राम बन के वो अवतार पुरुष में हो गए, और कोई तो ऐसे वाले यूं ही चले जाते हैं जिनका नाम भी नहीं आता दिखने में। तो ऐसे ये भी जो यश मिलेगा किसी को अपयश मिलेगा, तो ये भी सारी चीजें टोटल भ्रम का खेल है, हमारा नहीं है। मतलब टोटल संपूर्ण से जो निकलेगा ना निचोड़, क्योंकि ये भी क्या होती है ना, जैसे हमारी अपनी इच्छा होती है कि मैं प्रसिद्ध हूं, मैं प्रसिद्ध हूं, मैं तो ऐसे नहीं वो करना, तो ये भी इच्छा वो मतलब पूरी पूरी होगी, क्योंकि इस उसमें यदि आप जैसे अब मैं अपनी मेरे को समझ में आ गया सत्य का, और मैं चुपचाप अपना घर में भी आराम से बैठ सकती थी, जरूरी नहीं था कि ये सेशन वगैरह में जाती कुछ करती। लेकिन क्या है कि जैसे मेरी अंदर से इच्छा हुई कि जो है ना, नहीं ये तो गलत, जो नॉलेज जो प्रचार कर रहे हैं, तो गलत नॉलेज से सही नॉलेज में लाऊं, जितने भी चाहे 2 लोग को लेकर आऊं। तो ये चीज मेरे माइंड में थी, तो मेरे माइंड की ही वो थी ना, तो ये मेरी खुद की पैदा करी हुई थी सृष्टि, सृष्टि मेरी खुद की पैदा करी हुई थी। तो सृष्टि में यही चीज आती है, वो ये नहीं कहते कि तीनों सृष्टि के मालिक, तीनों सृष्टि है कि इस कार्य को करके मेरे मन को शांति मिलती है। तो मेरा मेरा एक तो वैसा, और वो मन को शांति मिलते ही मैं परमात्मा में शांति में स्थित हो जाती हूँ। तो तीनों लोग मेरे पहले ही वो हो गए जो मेरे को मिल गया। और नहीं मिलता, यदि मैं आत्मा भाव में रहती, यदि मेरे को ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो भी मैं यदि शांति में रहती, आत्मा भाव में रहती, तो भी ठीक था। तो ऐसा ये सारा चलता है। तो इसमें हम कह दें कि ये शिव जी विव जी ये सब चीजों के जो उदाहरण दिए ना, सारी मन की स्थितियां हैं हमारी। जो मन वैसा करके करता है ना, जो मन अपने आप को, जो जिस मन ने आत्मा जान ली कि मैं, मन का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा ही है जो एनर्जी है, तो उसके प्रति जब हम समर्पित होकर कर्म करते हैं, तो हम एक एक एनर्जी को, एक एक सांस को वेस्ट नहीं करते, ये मतलब है। तो दुख आते हुए में भी दुख को नहीं दिमाग लगाना, उसमें हमें अपना सही उसमें करना है, क्योंकि हमें दोबारा कर्म कर्म उसके उसमें नहीं चढ़ना। कर्म की जो लेयर्स जो चढ़ती हैं वो शरीर भाव में आने पे चढ़ती हैं। तो वो हो गया ना, सारा कुछ स्वप्न मात्र हो गया बस। बल्कि ये जो हम ज्ञान चर्चा भी करते हैं तो स्वप्न मात्र, लेकिन ये होता है कि ज्ञान हमें कौन सा लेना है जो हमें हल्का करे, तो ये भी मनुष्य के उस पर ही डिपेंड करता है। कोई तो संसारिक ज्ञान लेना चाहते हैं कि वहां पर किस किस चीज की से मेरी लाइफ जो है इजी हो सकती है, कंफर्टेबल हो सकती है। कोई कहता है मुझे सिर्फ शांति की तरफ पर ही जाना है, तो शांति की तरफ पर जो जाते हैं तो उनके लिए शास्त्र हैं। हाँ जी। तो दोनों दोनों तरीके के रास्ते खुले हुए हैं, मतलब जो जहां जाना चाहता है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। हर जीव हमसे अलग नहीं है, परमात्मा हम में ही परमात्मा है। इस इस सबसे पहले इस संसार में जो भी है, जो भी जीव है, तो दुख और सुख दोनों आते हैं उसके जीवन में। हम ये नहीं बोल सकते कि किसी के जीवन में खाली सुख आया और किसी के जीवन में खाली दुख आया। दोनों आते हैं, लेकिन फर्क इतना ही है कि जो अ, समझ जाता है, या जो आत्मिक रास्ते पे चल देता है या अध्यात्म पे चल देता है, वो हैंडल उसका करना या उसको कैसे करना है वो उसको समझ आ जाता है। यानी कि जैसे एक एक ही कोई घटना किसी एक के साथ घटती है, दूसरे के साथ घटती है, दोनों का रिस्पॉन्स तो अलग अलग होता है ना। एक तो आप बिल्कुल देखिए ना, सिंह साहब आप ये देखिए हाँ, कि यदि आपके घर में कोई घटना घटी तो हाँ, आपको आया, तो मन हमारा कितना अटैच है ना, तो दुख तो उतना आएगा, उतनी परसेंटेज का अपने आप आएगा। और यदि किसी फॉरेन कंट्री में किसी में कोई घटना घटती है तो हमें क्या प्रभाव पड़ता है, हमें एक न्यूज की तरह होती है, सिर्फ न्यूज की तरह होता है ना, हाँ। ऐसा ना, बस। पेन पेन जो है ना, पेन तो सब सबको आएगा, लेकिन जो सफरिंग है वो अलग है। कि अब तो सफर कौन कर रहा है, जो कर्ता भाव में आ गया है, जो वो ही सफर करेगा। नहीं तो पेन तो सबको भोगना भोगना पड़ेगा। हाँ, किसी अपने छुरी से या चाकू से किसी को भी काटे तो उसको दर्द तो होगा ही होगा, लेकिन उसको हैंडल किसने अच्छी तरीके से किया। कोई कोई उसके तिलमिला गया और वो ऐसी हालत में आ गया कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, इतनी बड़ी बात होगी। और किसी को लगा कि तो कुछ भी नहीं, क्या हो गया, अभी जख्म हुआ है, कल ठीक हो जाएगा। तो ये इस तरह का जो वो है ना,
थिंकिंग और प्रोसेस जो है वो फर्क पड़ता है अध्यात्म में आने के बाद में। तो वो हाँ, ये कोई कहता है ना, जैसे कोई कहता है कि वो बुद्धों को चोट नहीं लगी, हम्म, वो नहीं हुआ उनको, वो तो ऐसे निकल गए, चमत्कारिक टाइप की सी जो बातें जो लोग करते हैं ना, सबसे ज्यादा मूढ़मती तो मेरे को वो लोग लगते हैं कि जो ये चमत्कार टाइप की सी जो बातें करते हैं कि हाँ उनके करने से ये चीज हो गई, वो करने, वो भी इनके भी रमन की भी जो मैं बुक पढ़ रही थी, तो उनमें लोगों ने अपने चमत्कारिक वाले जो वो थे ना इंसिडेंट, कि वो आए और हमें लाइट दिखी, ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना, ये सब लिखी हुई है चीजें। या मतलब इतना इतना मेरे को तो डाइजेस्ट नहीं होती ये चीजें। लाइट थोड़ी ना दिखती है, लाइट मतलब ये हो गया कि नॉलेज से आपका मन हल्का हो गया या भैया उसकी। लाइट क्या मतलब लाइट? नॉलेज, हाँ, नॉलेज का सिनोनिम समझ लो कि लाइट ऐसे वो मतलब कहते नॉलेज। हैं कि प्रकाश डालो, इस चीज पे प्रकाश डालो, तो प्रकाश मतलब नॉलेज का प्रकाश डाला, ये चीज होती है। अब उसमें जो है बताएंगे कि ये चीज हो गई, उसमें तो वो लाइट बन गए, ऐसे इनके शंकर जी के बारे में भी बताया हुआ था, रविशंकर जी की, वो लाइट हो गई उस तरीके की, वो वीडियोस रिकॉर्ड की गई हुई हैं। मतलब वो वैसे ही जो है एक ऐसे बड़े वाले सिंहासन पे जाके बैठ चुके हैं, और वो उसमें सिंहासन जो है वो और बैठाते चले जा रहे हैं। मतलब मेरे को तो ये बिल्कुल भी मतलब नाम की भी डाइजेस्ट नहीं होती चीजें, बिल्कुल बिल्कुल 1% भी नहीं होती। हाँ जी, कि बिल्कुल सही इतनी बात। मूड मत, मतलब जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको अभी तक ये नॉलेज उनके अंदर नहीं घुसी कि किस चीज को कहा जाता है, ये वो चमत्कार टाइप की चीजें, कि उसके हाथ लगाने से ये चीज हो गई। हाथ लगाने से थोड़ी ना होता है किसी की कोई चीज, वो क्या पैसा दे आते हैं कहीं किसी के जाके? ऐसा सब थोड़ी ना होता है। वो वो तो ऐसा होता है, वो मार्ग आपने दिखा दिया, आप चलो उस पे भैया, तो आपको कुछ शांति मिलेगी अपने आप उसको अप्लाई करो अपने आप। बुद्ध ने तो इतना जबरदस्त करी है चीजें ये सब। बुद्ध की एक बुक ना मैं तो वहां से ले आई थी, ये मैं तो एक्चुअली चुरा के ही ले आई थी, वहां पर कहाँ थी से? लीला लीला उसमें गए थे हम लोग गोवा में, तो वहां पर अच्छा ना उसमें कुरान और ये सब पढ़ा हुआ था, तो उसमें ना बुद्ध की बुक वो मैंने कभी देखी नहीं थी, और इतनी सुंदर उसमें इंसिडेंट जो है छोटी छोटी अच्छा स्टोरीज अच्छा। के रूप में बताया हुआ है, हम्म बिल्कुल प्रैक्टिकल, जैसे कहते हैं ना वो वैज्ञानिक थे बुद्ध, हम्म तो बिल्कुल उन्होंने ऐसा इस तरीके से बताया, तो इतना सुलझे हुए ढंग से बताई थी ना। अब ये ना चमत्कार वमत्कार टाइप की चीजें, वो कहेंगे उसके हाथ लगाने से, उसके वो करने से क्या हो गया, मतलब सबकी मेंटेलिटी वैसी होती है, आप उस चीज को वैसा करके ले रहे हो, ये गुरु हो गए। अब क्या पता वो कौन सी इंटेंशन से हाथ लगा रहे हैं, आपको पता है क्या किसी की उससे? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पता ही नहीं, पागल हुई पड़ी है अंधी दुनिया, मतलब समझ ही नहीं आके देती मेरे को तो बिल्कुल ही। चलिए, बहुत बहुत क्रिटिसिज्म कर दिया मैंने आज भी, वैसे नहीं करना नहीं, नहीं बनता था। बहुत बहुत बढ़िया बताया। काफी काफी क्लैरिटी आ जाती है ना। जैसे आज का जो दोहा था वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो उसमें थोड़े से हिडन मीनिंग है, तो वो आपने जो हिडन मीनिंग को प्रकट किया है कुछ, हम तो ही राम हैं, हम हाँ ही राम हैं, बस। अब राम हम मतलब उस पे चलते हैं नहीं चलते मैटर वो है, राम ही हम है, कृष्ण भी हम ही हैं, सब कुछ हम है। अब उसमें से हम क्या चीज को फॉलो करते हुए में फॉलो करना है, या और अपना ही स्वयं की लाइट बनना है, क्या वो रावण है। भी, रावण भी हम ही है। हाँ, सब कुछ हमें ही है। तो वो तो रावण और तो वो सब खाली चीजें हर खाली बार राम और हमें कृष्ण डिसाइड नहीं, करना रावण भी पड़ता हम है। ही है। नहीं नहीं, हर उस पे आता है, हर कर्म के हर उस पे आएगा, एक एक पॉइंट पे आएगा कि हम दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो आपको जिसको महत्व दोगे आप वही चीज चूज की जाएगी। महत्व आप यदि संसार को दे रहे हो, तो आप उसमें फिर ये सोचोगे ये भला मानेगा ये बुरा मानेगा, तो आप उस चीज को प्रायोरिटी देते हो तो देते जाओ। तो वो तो चीजें सब तैयार है। एक बैगेज वो वाला तैयार है संसार वाला, और एक जो है बैगेज उतारने वाला तैयार है, जीरो। तो जीरो पे आना है वो आना है, वो दोनों चीजें आपकी खुद की मर्जी है, तो डिसाइड कर लो। तो ये चीज है। अब तो मतलब इसी ही उस पे बात करी जाती है, क्योंकि इतना मैच्योरिटी उस पे आ गया ना। ये चीजें जो शास्त्र वास्त्र में हम समझते हैं हमसे अलग परमात्मा, कोई हमसे अलग कुछ नहीं है। परमात्मा तो टोटल को कहा जाता है, टोटल को। टोटल होता है ना, जितने सारे जीवों में भूतों में सब में वही, हाँ, सब में वही, तो वो जब डिवाइन, तक भी डिफरेंस रह गया ना तो फिर बस सुर काम असुर, खत्म है। सुर और असुर का कॉम्बिनेशन है परमात्मा। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो खत्म करें आज का। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहता है। एक्चुअली सुलझे हुए लोग हो गए अटैच, बिल्कुल सुलझ गए। हाँ जी। हाँ जी, विनोद जी खत्म करें? हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही, पहिले भूले ब्रह्मा अखंडित, झाई आपू ही मानी, झाई में भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी,
अभिमानी करता होए बैठे, नाना ग्रंथ चलाया, वो ही भूल में सब जग भूला, भूल का मर्म न पाया। लख 84 भूलते कहिए, भूलते जग मिट माया, जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूलई खाया। भूल मिटई गुरु मिलई पारखी, पारख देहि लखाई, कहीं कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। संतो संसार में ऐसी भूल है कि जीवन असत्य पथ में चला जाता है। पहली भूल यह है कि मैं अखंडित ब्रह्म हूँ, संसार मेरी छाया है। इसी छाया में भूलकर इच्छा की कि मैं ही एक से अनेक हो गया, इसी से अहंकार हो गया और इसी अभिमान में पड़कर संसार का कर्ता बन बैठा और अनेक प्रकार के ग्रंथ चलाए। इसी भूल में सब संसार भूल गया, परंतु मर्म नहीं समझ सका। लाख 84 योनियों में भूल से ही भटकता है और भूल से ही चला जाता है। जो सनातन है, नित्य है, वह भी अपने निज स्वरूप को भूल गया है। वही भूल भटका रही है। यह भूल तभी मिटने वाली है जब कोई गुरु मार्गदर्शक परख करने वाला, सत्य दर्शाने परखाने वाला मिल जाएगा, तब यह भूल मिटेगी। कबीर कहते हैं, परख ही भूल की मूल औषधि है। हाँ जी, सिंह साहब बोलिए अब। हाँ जी। तो कबीर साहब इसमें मुझे ये पढ़ के ना थोड़ी रमना महर्षि का भी याद आ रहा है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। तो हमको ये नहीं पता कि हम शाश्वत हैं, हमेशा रहने वाले हैं, और अ, मतलब जो कभी मरता नहीं, जो कभी पैदा नहीं होता है, इस तरह के लोग हैं हम, मतलब इस तरह के हैं। लेकिन हम ये भूल के संसार में भटक जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या क्या पकड़ता है, कामनाएं पकड़ती है, अहंकार पकड़ता है, अहम आ जाता है, और फिर अ, अनेक प्रकार के ग्रंथों को जैसे शुरू कर देते हैं हम बात करना। इसी भूल में संसार, फिर मर्म जो है असली वो भूल जाते हैं। मर्म क्या है कि अपने आप को पहचानना। जब अपने आप को पहचानेंगे तो समझ जाएंगे कि हम क्या हैं और हमको क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि जो इसको यहाँ पहुंचने के लिए परख करनी जरूरी है अपने अंदर, है। जैसे बोलते हैं ना एनालिसिस, या क्या बोलते हैं इसको, कुछ ऐसा करने की, परख करने की मैं कौन हूँ, अंदर है, हूँ कौन मैं। तब ही ये भूल मिटेगी, ये कह रहे हैं कि। तो ये जो इसका जो दवाई जो है इसकी, या इसकी जो इलाज है, वो ये है कि अपने आप को परख करना, पहचानना कि मैं कौन हूं। तो हु एम आई, दैट इज व्हाट आई फील कि इसका जो सार लगता है मुझे। बाकी अभी बाकी तो करेंगे सब तो बंद मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली क्या है, लेकिन मुझे तो यही लगता है। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए बोलते हैं अभी सभी। हाँ जी। हाँ जी, कबीर जी आप बोलिए। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। अब इसमें वही समझ में आ रहा है कि मतलब जन्म के वक्त तो सब, आई थिंक सब इक्वल हैं, और लेकिन वो जो एक अब काम करते करते या जो भी जीवन आगे बढ़ता है तो एक परत चढ़ जाती है और एक अहंकार सा आ जाता है, और वो अहंकार के चक्कर में आई थिंक आदमी भटक जाता है। सो मतलब उसके चक्कर में फिर आई थिंक वही वही सृष्टि में फंसा हुआ है और बाहर नहीं निकल पा रहा है। ना उसका सेंटर जीरो है, ना उसको ये पता है भाई क्या कर रहा है, और अ, उसी में भटका रहता है। सो इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, ईश्वर को जानना जरूरी है, दैट मीन्स खुद को जानना जरूरी है, ऑब्जर्वेशन, सेंटर जीरो। आई थिंक उसके बेस पे आई थिंक सही कर्म करना बहुत जरूरी है। सो ये मेरे को समझ में आया। हाँ जी। ये ठीक बोला आपने, ये चीज ठीक बोली आपने कि मैं स्वयं ही वो हूँ। ये इनका गलत लग रहा है, ये इन्होंने गलत लिखा है। ये पहली भूल यह है कि मैं अखंडित ब्रह्म हूँ,
संसार मेरी छाया है। पहली भूल नहीं है हुई, ये पहली भूल तो ये हुई ना, मैंने ब्रह्मा मान लिया। ब्रह्मा और ब्रह्म में फर्क है। हम्म। हाँ, ये इन्होंने मेरे को लग रहा है ये सुरेश जी ने थोड़ी सी जो डिफाइन किया है ना, इसको ये गलत कर गए हैं ये। क्योंकि अखंडित ब्रह्म तो भूल थोड़ी ना हुई, ये तो करेक्शन हाँ, है। मुझे भी जी जी। हाँ, ये गलत है, इसीलिए इनका मैंने गलत। इसका उल्टा ही बोला असल में। ये क्योंकि ना ये जैसे इनका जो बोलने का भी जो वो है ना, वो ब्रह्म लेवल पर वो जैसे अपने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सबकी अपनी अपनी यात्रा है। और बाकी सब बोलेंगे तब उसके बाद अरे बोलते हैं। सैटरडे को उनसे पूछ लेंगे ये। अभी 70, अभी तो 2 ही रह गए हैं बस। नहीं, पूछने हाँ का नहीं इसमें सर। विनोद जी ये चीज ना, बात वो है ही नहीं। ये ना वो अपनी चीज को कोई नहीं वो करता। ये ना ब्रह्मा ब्रह्मा और ब्रह्म में ना कंफ्यूजन हमेशा हर व्यक्ति को होता है। ब्रह्मा अच्छा। तो वो है जहां पर हमारा मन फॉर्म होने लग जाता है ना, मन की फॉर्मेशन ही ब्रह्मा है। मन जैसे ही फॉर्म होना शुरू हुआ ना, जैसे ही हुआ, तो वो इसमें नेक्स्ट वाली उसमें भी बताया है ना इन्होंने, पहले भूल ब्रह्मा अखंड झाई आपू ही मानी। तो उसने जो 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 मन है ना, मन के साथ में अटैच हो गया। तो वो उसने कह रहे हैं कि वो मैंने अपने आप को वो मान लिया। और पहली भूल ये हो गई कि ब्रह्मा जो स्वयं जो मन है, मन के ही खंड होते हैं ना। मन मन खंड होता है, मन खंड में जीता है, क्योंकि वो कहता है ये अपना ये पराया। तो झाई में भूलत इच्छा कीनी। तो इच्छा क्या, मन में जो इच्छा, जो हमारे पे इच्छा ते अभिमानी। तो इच्छा ही तो उसका कारण बन जाती है जन्म जन्म का। तो ये तो पूरा क्लियर है, इसमें क्लैरिटी पूरी है। वैसे तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनसे पूछ भी सकते हैं। लेकिन पूछने की हाँ, मेरे को क्लैरिटी पूरी है। मतलब कोई पूछने वाली नहीं लगती, लेकिन वो चलो देखते हैं अभी उनका वो। हमारा सैटरडे क्लास रखना है कि ये खत्म हो जाएगा तब तक? तो दो श्लोक रह गए अभी। अब कल कौन सा डे है? 79। कल फ्राइडे है ना। तो हाँ कल 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 फ्राइडे क्या फ्राइडे 79 हो जाएगा और यही सैटरडे है को ना। लास्ट। नहीं, सैटरडे सैटरडे उनसे ना वो बिम्मी जी बोल रही थी कि वो रखेंगे। जो पीछे वाले थे ना, पीछे वाले जो बिना एक्सप्लेनेशन वाले दो हैं, तो वो ये कह अच्छा रही थी। 81। हाँ अच्छा अच्छा। तो हाँ वो ठीक है कोई बात रखेंगे, तो वो करना चाहेंगे तो नहीं। कर लेंगे, उसमें ये है। और नहीं तो इसमें जो है। मेरे को ये इसमें ये समझ में आया कि कबीर जी कह रहे हैं कि माया में जो फंस जाते हैं इंसान और उनको अहंकार आ जाता है, तो वो सब भूल जाते हैं कि अ, मतलब किस पर्पस से यहाँ आए हैं और क्या करना है। वो सेंटर उनका जीरो होता नहीं है, तो वो सब गलतियां करते जाते हैं। तो उनको अभी जो भटक जाते हैं उनको मार्गदर्शन देने के लिए अगर उनको गुरु मिल जाता है, सत्य दर्शाने वाला, या ब्रह्म मिल जाता है, तो फिर वो अपनी भूल जो है उसको सुधार सकते हैं। और फिर वो अपने आप को जानना शुरू करेंगे या अपने को पहचानना शुरू करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तो सही कर्म करेंगे, सेंटर जो है उनका जीरो पे आएगा। और सही कर्म करके फिर वो सही दिशा में जाएंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। और फिर वो हिसाब से अपना मतलब जो भी गलत कर्म हुए उनकी सही तरीके से उसको मिटा सके। यही समझ में है। हाँ जी थैंक हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक बोला है बिल्कुल ये। और इन्होंने कपिल जी ने तो ये जो चीज बोली ना कि भाई अपने आप को स्वयं को, तो वही है ना, मनुष्य भूल गया ना, पहली भूली उसकी यही हो जाती है। जैसे ही मन आया वो उस हाँ बोलो मोना, तुम बोलो। हाँ जी, ये मतलब संसार में इंसान आके भूल जाता है, ये संसारिक माया में खो जाता है। तो वो मतलब उसको ये ध्यान नहीं रहता कि ये मतलब कुछ टाइम के लिए आया, फिर इसको जाना है। और वो कोई अच्छा मतलब कोई संत हो, कोई अच्छा संगति हो, उससे उसको फिर ये ध्यान आता है, फिर वो उस रास्ते चलने की कोशिश करता है कि हाँ मुझे ठीक है, अपना जीवन यहाँ पे माया में बर्बाद नहीं करना। परफेक्ट है बिल्कुल। इसमें यही है, बस मेरा तो यही कहने का मतलब है कि पहली भूल ही यही हो जाती है, मनुष्य अपने स्वरूप को भूल गया। तो अब वो स्वरूप को भूल गया कि उसने जो है ये शरीर की इस प्रकार, वो शरीर की ही कामनाओं वामनाओं में उसमें उसमें डूब जाता है, क्योंकि वो अहंकार हो गया ना। जैसे ही आप शरीर के साथ में अटैच हुए, तो आप अहंकार हो गए। अहंकार मतलब जो शरीर का होता है, शरीर का भान ही अहंकार है। ये नहीं कि मेरे पास क्या है वो है, तो ये सब चीजों का अहंकार नहीं होता। अहंकार पहला शरीर भाव में ही आना, वो चीज अहंकार हो गई। तो अपने स्वरूप को भूलना कि मैं आया किस लिए था। और ये जो शरीर है, शरीर तो
शरीर धारण करना ही दुख का कारण है, क्योंकि शरीर कभी भी बीमारियों से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति की चीज है। तो प्रकृति में हर क्षण बदलाव आता है और बदलाव ही हमें परेशान करता है बार बार। जो चेतना है, जब मन की मन जब स्थिर हो गया तो सारा संसार घूमता रहे। तो यही कहते हैं ना, जैसे फैन चलता है, तो मन की स्थिरता इस प्रकार से हो गई कि आप मन अडिग हो गया, कि वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया कि नहीं, मैं तो ये हूँ, चेतना हूँ, मेरा शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब वो इस चीज में स्थिर हो जाता है तो फिर वो जो उसके कार्य भी ठीक से होते हैं, और किसी भी चीज से उसको ना तो द्वेष होता ना राग होता। वो कहीं पर भी वो चाहे भीड़ में बैठा है तो भी वो अपने एकांत में रहता है, और एकांत में होता है तो भी वो परेशान नहीं होता किसी के लिए कि कोई मेरे पास नहीं है कंपनी देने के लिए। तो इस प्रकार की जो लोनलीनेस होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है उस मनुष्य की, क्योंकि स्वयं के एकांत को उसको हमेशा जो है स्मरण होता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है, वो चाहे एक बार तो मनुष्य को थोड़ा सा अलग रह के बनानी पड़ती है, अपने स्वयं को जानना। और फिर उसके बाद में जब वो पूरे उसमें आता है ना, जैसे कहते हैं ये जो बुद्ध थे सब थे, एक बार उन्होंने जंगल में गए, तो जब अपने आप को जान लिया, मतलब चेतना लेवल पर आ गए, तो फिर वो जब संसार में भी आते हैं तो फिर विचलित नहीं होते। क्योंकि क्या होता है, साधु सन्यासियों की भी दशा ऐसी होती है कि जब उनको मनुष्य जो सम्मान नहीं देता तो वो भी विचलित हो जाते हैं। विचलित वाली दशा आ जाती है कि जैसे अब इनमें भी कंपटीशन चल जाता है कि उस पे बहुत आ रहा है, उस पे नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से ये कंपटीशन कहीं भी खत्म नहीं होता। तो ऐसा जो है, जब तक अपने स्वरूप में पूरी तरह से स्थिति नहीं होगी तो मनुष्य बार बार उस मन के कारण हिलता ही रहेगा। इसलिए मन को जीरो करना का अभ्यास जो है हर कर्म में बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये कल ना ये विमी ने लिखा था कि कर्म ही, ये जो सेकंड पैराग्राफ था इनका, कि कर्म ही आपकी इन्वेस्टमेंट है। इफ इन्वेस्टमेंट इज विद ऑनेस्टी अकॉर्डिंग द आउटकम, बट इन्वेस्ट इन डूइंग इन मूवमेंट। तो जो इन्वेस्ट इन डूइंग इन मूवमेंट तो ठीक लिखा है इन्होंने, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट जो शब्द है ना, इन्वेस्टमेंट शब्द ही हमें पुनर्जन्म का कारण बना देगा। अब बताइए कैसे इसको जरा बताइए विनोद जी, आप बताइए जरा, क्या क्या मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट? आप अपने ऐसे मतलब इमी जी कहना चाह रही हैं कि जो आप सही कर्म करते हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है और फ्यूचर में उसका आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन मतलब जो गीता में जैसा लिखा गया है कि आप वो इन्वेस्टमेंट सोचकर मत करिए। मतलब आपको सही कर्म अपने कर्म सुधारने के लिए करना। आप इन्वेस्टमेंट के लॉजिक से करोगे तो वो सही नहीं हुआ। मतलब फिर तो हाँ उसमें हाँ आपकी आशा हो गई। आशा मतलब कि मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ और इसमें से मुझे रिटर्न मिलेगा। तो वो जो कहते हैं कि गीता में जैसे लिखा हुआ है कि कर्म करो और फल की इच्छा नहीं करो, तो वो उसमें बैठता नहीं है। मतलब जो इनका लॉजिक है, मतलब जो विमी जी कह रही हैं कि कर्म के इन्वेस्टमेंट से आगे फ्यूचर सुधर जाएगा, तो वो आशा रख के कर्म करना ही जो पर्पस है वो गलत लग रहा है। गलत हो गया है ना। ठीक है, चलो आप लोग सब आ गए उस पर। हाँ जी, एसपी सिंह जी, आप बोलेंगे, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। बिल्कुल सही बोला विनोद जी ने एकदम, कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि सम एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न्स। हम जब कोई भी चीज इन्वेस्ट करते हैं तो हमको उसका कुछ रिटर्न कितना आएगा वो पहले देखते हैं हम। तो वो सकाम कर्म हो गया फिर, तो निष्काम में नहीं आया वो। निष्काम कर्म तो वही है जिसमें ना कर्ता भाव है, ना अहम है, ना कुछ कामना है, ना कुछ वृत्तियां हैं। तो इस तरह से वही निष्काम कर्म होगा। तो वही है कि हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल आपने भी ठीक बोला। अब कपिल जी का भी सुनते हैं। हाँ जी, कपिल जी बोलिए जरा, अभी तो है टाइम आपके पास। हाँ जी, नहीं वो इन्वेस्टमेंट का मतलब वो वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड वही है कि रिटर्न एक्सपेक्टेड है। अब वो बिम्मी जी ने क्या भाव से लिखा है, शायद उनसे ही हम पूछ लेंगे नहीं नहीं, कल परसों। बट भाव तो ठीक होगा, उनका भाव तो ठीक होगा, बट जो है इन्वेस्टमेंट का ना। तो एक्सपेक्टेशन ही होता है, सो वो तो हाँ फिर हाँ, थोड़ा साइड ट्रैक हो जाता है। फिर गीता के हिसाब से वो शायद वो हेल्प नहीं करेगा। ये पता क्या होता है, जैसे एक कर्म कर्म का लेवल एक ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास में संपत्ति है और मेरे पास में सब लोग हैं। जैसे मेरा एक घर में 4 लोगों के साथ में रहती हूँ। मेरे चारों लोग मेरे विरुद्ध खड़े हो जाएं और मैं उसमें से भी बेदखल कर दी जाऊं अपनी संपत्ति में से, तो भी मैंने अपनी आत्मा को बचा लिया। आत्मा बचाना मतलब ये होता है कि अपनी चेतना को बचा लिया। मैं मन मेरा जो ये था कि मैं उस डर में रहती थी कि मेरे 4 बंदे
अगेंस्ट हो जाएंगे तो मेरा सर्वाइवल कैसे चलेगा। तो इस प्रकार की सोच से भी मनुष्य जब मुक्त हो जाता है तो कहते हैं उसने सिर्फ आत्मा ही बचा लिया तो आपने सब कुछ बचा लिया, और आपने जो फिजिकल वर्ल्ड में कोई चीज बचाई तो आपने सब कुछ पूरा खो दिया, क्योंकि आत्मा ही खो दी ना आपने। तो इस प्रकार की जो डेयरनेस जब तक मनुष्य में नहीं आएगी ना, तो तब तक जो है सही कर्म नहीं परफॉर्म कर पाता वो। हम भी संसारिक उसमें बंधनों में फंसे होते हैं ना, कई बार होता है कि किसी की गलत बात को भी मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, शांति बनाए रखने के लिए जब हमारे उसमें कोई खास इफेक्ट नहीं होता, जैसे बाहरी दुनिया में हमें खास इफेक्ट नहीं होता, तो तब तक तो मानने में कोई बुराई नहीं है, तब तक तो शांति रखनी ही चाहिए। लेकिन जब ये हो जाता है कि जैसे आप दूसरा मनुष्य आत्मा वो करने में तो उस चीज का अपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो घर में जो धन आता है या जो भी कुछ चीज है, तो उस चीज में बिल्कुल आत्मा भाव में ही जो मनुष्य रहता है, तो वो किसी भी इस प्रकार के जो गलत मीन से जो आया हुआ धन होता है वो उपयोग नहीं करता उसको, क्योंकि उसमें भी उसका कर्म का जो है भागी हो जाता है वो, इस प्रकार से। तो ऐसा जब आपको पता हो तो आप गाइडेंस कम से कम ये होता है अपने 4 बंदे जो घर में रहते हैं उनको ही एटलीस्ट ठीक दीजिए। तो जैसे कहते हैं ना, एक बुद्ध पुरुष हो गया तो वो सारी फैमिली भी जो है बिल्कुल क्लीन होती चली जाती है उसकी, क्योंकि वो कुछ होने नहीं देता अपने सामने गलत। तो मेरा ऐसा वो है, क्योंकि ये जो अभी ये बिल्कुल ना जैसे वर्ड में भी हमारे इतना संभल के हो जाती है चीज कि हमारे मुंह से कुछ भी चीज स्लिप नहीं होती, तो ये अभ्यास से होगी। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो शब्द है ना, तो क्योंकि इन्वेस्ट किए करा कि क्योंकि इन्वेस्ट तो हो गया, आप प्रकृति में इन्वेस्ट करेंगे, और आप क्या है, शुद्ध आत्मा है जिसका प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ आप ऑपरेट करने के लिए आए हैं, खेलने कूदने के लिए आए हैं। तो जैसे मिट्टी छोड़ के आ गए ना सागर के तट पर, तो ऐसे छोड़ के आ जाता है, ऐसे छोड़ के जो है, तो इन्वेस्टमेंट किसकी करनी है, आपने जो भी कुछ बचाया है तो वो, तो उसमें भी जब हम अच्छे की इमेज में चलेंगे तो हमारे चलेगा कि हमने अच्छे कर्मों का इन्वेस्टमेंट, तो वो तो फिर कर्म बंधन ही है, वो मुक्त नहीं है। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं आज का। जय श्री कृष्णा। ठीक है, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय हाँ, श्री कृष्ण। हरिओम। हरिओम। हरि हरिओम। साधु ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी। राजा मरी है, प्रजा मरी है वेद और रोगी। चंदा मरी है, सूरज मरी है धरनी आकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरी है, इन्हों की का आशा। 9 मरी है, 10 मरी है सहस 88। 33 कोटि देवता मरी है, बड़ी काल की फांसी। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत् न कोई। कहे ही कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। साधो ये संसार मृतकों से भरा पड़ा है, जिन्होंने देह त्याग दी वे तो मुर्दे हैं ही। जीवित रहते हुए जो जागृत नहीं है वे भी मुर्दे के समान हैं। पीर पैगंबर योगी सभी मृत्यु प्राप्त हुए और होंगे। राजा प्रजा वैद डॉक्टर रोगी सभी मरेंगे। चंदा सूर्य धरती आकाश भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे, ऐसी वैज्ञानिकों की मान्यता है। देश विदेश के चक्रवर्ती चौधरी भी मृत्यु को प्राप्त हुए, इनकी भी बचे रहने की आशा नहीं है। नवग्रह 10 दिशाएं मान्यता अनुसार 88 सहस्त्र ऋषि मुनि 33 करोड़ देवता सब मृत्यु को प्राप्त हुए। समय काल किसी को नहीं छोड़ता, नामी गिरामी और बिना नाम वालों के साथ मृत्यु एक सा व्यवहार करती है। कबीर कहते हैं, जब एक दिन सभी को मरना है तो भ्रम में भटक कर मत मरो, जागृत हो जाओ। हाँ जी, चलिए सिंह साहब बोलिए आप। हाँ जी, तो कबीर साहब इसमें कह रहे हैं कि ये संसार जो है ना मुर्दों का गांव है। मतलब जो भी यहाँ पैदा हुआ है उसका मरने का काउंटडाउन समझ लो वहीं से शुरू हो गया। यानी कि मरना तो है ही, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा है। यानी कि पेशेंट भी मरेगा, डॉक्टर भी मरेगा, यानी कि उसके बाद बचा कौन है। तो कोई भी नहीं नहीं ऐसा जो नहीं मरेगा।
तो उसमें सब कुछ गिना दिया उन्होंने, पीर पैगंबर, राजा, प्रजा, देवता, सूरज, सूर्य, चांद, तारे जो भी हैं सबको गिना दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब मरना ही है तो अ, उसमें क्या बोलते हैं, अ, जागृत अवस्था, यानी कि अ, उसमें मरो जिसमें मतलब भटको मत, मतलब बिना भटके जो मौत है वो असल में टू अचीव द ट्रुथ, दैट मीन टू टू रीच द ट्रुथ, बिना भटके जो मौत है। तो अ, हमको जो है क्या बोलते हैं, वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को, चलो। तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर सबको मरना है तो फिर इसका मतलब भ्रम में मत पड़ो, और भ्रम जागृत अवस्था में ही मरो, मतलब जागृत मतलब अपने उसमें जानते हुए, ना कि मानते हुए, अपने आप को जानते हुए। अपने आप को जानते हुए, या सही। हाँ, ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर है। कपिल जी अभी 5 मिनट म्यूट बोल रहे थे, ठीक है। मोना अवेलेबल हो तो बोलो। हाँ जी, ये मतलब संसार का नियम है, जो आएगा वो जाएगा। उसमें चाहे भगवान भी आ गए, राम कृष्ण सब कुछ आ गया। मतलब मेन वही है कि मतलब ये होश में रहना चाहिए इंसान को। लेकिन इंसान होश में नहीं रहता कि एक दिन जाना है। वो यही सोचता है कि मैं तो हमेशा ऐसे ही रहूंगा। उस चीज से मतलब कबीर जी ने वो कराया है, मतलब भी अपने अंदर ये इस चीज का ध्यान रखो कि एक दिन तो जाना ही है। अपने उसी हिसाब से मतलब जिंदगी जियो। लेकिन इंसान भूल जाता है कि उसको जाना भी है। परफेक्ट है, ठीक है, बोल बिल्कुल दिया। बढ़िया। हाँ जी, बिम्मी जी आप। हाँ जी। हाँ, इसमें वही कि जिसका उदय हुआ है वो अस्त भी होगा, जो पैदा हुआ है उसका अंत भी होगा। तो यही मनुष्य जैसे वहीं पर आ जाता है। एक दो इसमें है कि जो आपके पैदा होने को, जो सिंह साहब ने कहा, जब आप पैदा हुए उसी समय आपका वो मृत्यु का भी आप जैसे लेके ही आए हो साथ में। तो इस भ्रम में से वो कह रहे हैं कि इस भ्रम से निकलो कि तुम जैसे हमेशा के लिए अमर रहोगे। तो अमर रहने का वही है, अमर शरीर से तो पॉसिबल है ही नहीं। यदि अमर होना चाहते हो तो अपने वही है कि कर्मों से बनो। कि जैसे वो कहते हैं कि तुम जाओ भी तो लोग तुम्हें उस वे से, जैसे वही है कि, और ये नहीं कि उसके लिए जैसे आपको वो स्पेशली उसके लिए करना है कि अमर बनने के लिए भी आपको वैसे करना है। मतलब अपने जीवन जो है वो वे ऑफ लाइफ अपनी उसको रखो कि आ, वही ग्रीड ना हो। जो कुछ है वो जैसे बंदा जैसे उसको लगता है कि जिंदगी जो मैं कमा रहा हूँ वो मेरे साथ ही जैसे जाएगा, और कमाओ और कमाओ। तो वो उस चीज से निकल के जितने जो है जिंदगी अपनी आ, जियो, बिल्कुल जियो, और जियो अवेयर होके और कॉन्शियस होके। और हाँ, बस वो बताना चाह रहे हैं कि जब जिसको तुम कहते हो कि जो बचाने वाला है डॉक्टर, वो भी मरता है। तो तुम वो मतलब जितने ऋषि मुनि जो भी आए वो है, इतने बड़े लोग आए सब गए इस संसार से। और यहाँ तक कि तो उन्होंने कहा कि सूर्य भी नहीं रहेगा, धरती भी नहीं रहेगी, आकाश भी नहीं रहेगा। तो सब चीज का अंत है। तो तो फिर उस भ्रम में जीना कि जी मैं ही मैं हूँ, और वो अहंकार की भावना से निकल के अपने जीवन को नॉर्मल जियो, और लिव लाइफ जैसे कहते हैं, लिव एवरी मोमेंट, लिव एंड लव एवरी मोमेंट, बस उसमें रहो, जागृत होकर जियो। यही जागृति है। हम्म। परफेक्ट है, ठीक है। विनोद जी। हाँ जी। हाँ, जैसे सही कहा सबने कि इसमें कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि सामर्थ्यवान जो है
वो भी नहीं बचता है। जिसका सब सामर्थ्य है, डॉक्टर हो गए या राजा हो गए, और जो वेद पुराण के फकीर हैं, ब्राह्मण हो गए, पंडित हो गए, वैज्ञानिक, मतलब जो भी है, जो जो आया है उसे जाना है। तो इसका घमंड करके कोई फायदा नहीं कि हम यहाँ हमेशा के लिए रहने वाले हैं। और जैसे मोना जी ने बिल्कुल सही कहा कि भगवान तक को इन्होंने लिखा है कि भगवान भी चले जाएंगे, राजा प्रजा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किसी का घमंड मत करो, सब जाने वाले हैं। तो कबीर जी यही कह रहे हैं कि आपके पास कितने भी माया हो, कुछ भी हो, कोई बचाने वाली नहीं है। तो साथ जाएगा आपका नाम। अगर आपने भगवान प्रभु को याद कर लिया और सब जागृति में गए, तो आपकी जो जाना है वो सुखद रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि अभी जागो और प्रभु से लीन हो जाओ, मतलब झूठ का ये माया कपट ये सब छोड़ दो। और प्रभु से जो भी जागेगा वही उसकी जो है, मतलब एक डिसेंट तरीके से जा सकेगा भगवान भगवान के पास, और उसका सेंटर सही होगा। जो जागे हुए अपनी मृत्यु को अटेंड करेगा, तो उसको कोई कर्म का कोई वो बुरा लगेगा नहीं। तो वो सही तरीके से जाएगा और उसका प्रभु भी साथ देंगे। और उसी तरह से कह रहे हैं कि जाग के अगर भगवान के पास जाओगे आप, या मृत्यु होगी तो सही तरीके से होगी। तो उसके लिए अगर कोई आपको गुरु मिल जाता है जो सही, जैसे लास्ट पैराग्राफ में था, लास्ट इसमें ही था कि अगर गुरु मिल जाता है जो आपको भटकते हुए राह दिखाएगा, तो फिर आप जो है जागते हुए मरोगे और सही तरीके से जाओगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, परफेक्ट है, बहुत ही सुंदर। कपिल जी, आप अवेलेबल हैं तो आप हाँ जी। बोलिए। हाँ हाँ जी। जय श्री कृष्ण। Yes. आई थिंक बहुत ही सभी ने अच्छी तरह समझाया, और दोहे में भी क्लियर है। लास्ट 7-8 दोहे से यही चल रहा है कि आई थिंक जागृत अवस्था में रहिए। मतलब मैं इसको बार बार ऑब्जर्वेशन ही मानता हूँ, ऑब्जर्वेशन एंड जीरो एट योर लेवल, ताकि आपके पास कोई भी इन्फ्लुएंसिंग टॉपिक नहीं है। जो भी है, जो भी आप कर रहे हो, वो रियल कर्म आपके निकल रहे हैं। और वही बता रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल शायद मैंने बताया था कि आज से 100 साल बाद अगर हम देखें तो हमारी 4th 5th जनरेशन अगर होगी भी, तो शायद उनको हमारा नाम भी याद नहीं होगा या पता भी नहीं होगा। तो फिर घमंड किस चीज का करना है? सो चाहे वो देवी देवता हो या राजा रंक हो, सभी को जाना है। सो फिर बेटर है कि आज ही समझ के आज ही थोड़ा संभल जाएं, और ऑब्जर्वेशन में रह के आई थिंक जीरो लेवल पे काम करें। जो मेरे ख्याल से जन्म के वक्त हम वही होते हैं, बट हम इतने इन्फ्लुएंस और इतने मैनिपुलेट हो गए हैं एटलीस्ट ये लास्ट 100 साल 150 साल के अंदर के, बहुत ही मतलब अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो आई थिंक बैक टू बेसिक्स, जैसे जन्म हुआ था उसी लेवल में अगर आने की कोशिश करें, तो आई थिंक एटलीस्ट जीवन सफल है। ये मेरे को समझ में आता है। परफेक्ट है, आपने बिल्कुल ओशो की बात बोली है ये। वो कह रहे हैं कि अपना जन्म से पहले वाले माँ के गर्भ की स्थिति में आप पहुंच जाइए। तो कि ये गर्भ ही कहाँ से आया? तो यही है, ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर। कपिल जी, आप तो बहुत ही जबरदस्त होती है आपकी कमेंट। चलिए, ये ना बस यही है कि इसमें ओशो की एक स्टोरी थी कि एक बार जीसस क्राइस्ट ना, एक मनुष्य उनके पास रोता हुआ आया। तो वो उसको लेके जाने दे, नहीं, वो कोई फिश पकड़ रहा था। तो वो उसने बोला कि ये क्या पकड़ने का जो है तू काम कर रहा है, तू मेरे साथ चल, तेरे को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस एकदम पता चलता है उसके फादर की डेथ हो गई। तो वो कहता है मेरा तो फादर जो है चले गए, तो अब मुझे जो है जाना है। तो वो बोले कि 4 जो है मुर्दे मुर्दे को सहारा दे देंगे, तो तेरी जाने की क्या जरूरत है? आप देखिए कि कौन से लेवल पर बात करी उन्होंने। तो ये जो मुर्दों का, ये कहते हैं ना, ये साधो ये मुर्दों का गाँव। मतलब हमने जिसको हम मृत्यु मानते हैं वो ऑलरेडी मृत्यु ही है, और जिसको हमने जीवन माना है, जीवन को हमने जाना ही नहीं। ये मतलब हुआ इसका कि क्योंकि आत्मा क्या है, वो जन्म मृत्यु से परे है। तो जन्म मृत्यु से वो कहते हैं ना तत्व का ज्ञान आ जाना। तो तत्व का ज्ञान उसी को कहा जाता है कि जैसे अग्नि में यदि जलाने की क्वालिटी ना हो तो अग्नि अग्नि नहीं, पानी में यदि शीतल करने की नहीं हो तो नहीं है। तो तत्व से होती है वो तत्व। जब तक उसमें तत्व ज्ञान, उसी चीज को कहा जाता है कि जो भी मेरे अंदर, जैसे हर मनुष्य में भी कोई ना कोई इस तरीके की खूबसूरती होती है जो परमात्मा का गुण होता है, जो बिना किसी कारण वो उसका बहता है।
वो गुण तो वो सब में होता है, हर जीव में होती है वो चीज। तो उस चीज को कहा जाता है कि तत्व के, यदि उसमें वो नहीं है तो वो मनुष्य की पहचान नहीं है, मतलब उसकी कोई पहचान नहीं है। तो इस प्रकार से होता है। तो अब उसमें क्या होता है, जैसे हम दूसरे के भाव करके जब हम जीते हैं, तो बस वहीं पर ही हम कर्म बंधन में आते हैं। जब हम एक ही करके, हम अपनी ही बॉडी की एक्सटेंशन मानकर जब हम जीना शुरू कर देंगे ना, तो बस उस दिन हमारा कर्मों का जो सारा बैगेज है वो खत्म होने लग जाता है। जो बैगेज भी लेके आए हैं ना, जैसे हम हर क्षण जो हमारे सामने कोई बुरी से बुरी भी स्थिति आए, लेकिन हमें ये ना भूले कि ये जो है मेरी ही एक्सटेंशन है, मेरी अपनी ही बॉडी का पार्ट है, तो इसको मेरे को कैसे ठीक करना है। ठीक करना है तो जैसे अब कई स्किन में भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है या हाथ पैर में हो जाती है, तो आप वही समझिए बस। तो उसमें जो है आप कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो वो जो जीवन है ना, जब आपने जीवन को जब जान लेंगे तो तभी तो आप ये वाली चीजों में एक्शन कर पाएंगे ना। तो उसमें क्या होता है, जब हम दूसरा करके भाव करते हैं ना, तो ये जो अग्नि तत्व, जिन 5 तत्वों के 5 तत्वों का जो फॉर्मेशन जो हुई है वो मेरे कारण हुई है, क्योंकि कर्म बंधन मैं भूल गई थी। जैसे कहते हैं सबसे पहली कोई आत्मा उतरी होगी, सबसे पहला जब सृष्टि का रचन हुआ होगा, तो सबसे पहले वो बिल्कुल प्योर लेवल पर होगी, लेकिन धीरे धीरे वो भूलती चली गई। तो ऐसे करके कह रहे हैं कि जैसे हमारा मन फॉर्म होता चला गया, हमने इसी को अपना घर मान लिया, तो ऐसे करके धीरे धीरे करके हमारा जो है ये भूल पड़ गई। तो कह रहे हैं ये जन्मों जन्मों से जो हमारी भूल पड़ गई है, तो बस ये एक एक क्षण जब हम जागृत अवस्था में रहने की कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो तब ये पैदा होगी। तो उसमें जैसे ही हमारे अंदर एक ही उसका भाव आएगा ना, तो आप देखेंगे कि आप किसी भी, ना तो हिंसक पशु से डरेंगे, और ना जो है आपके आसपास जो लोग होते हैं, क्योंकि डर क्या होता है मनुष्य को कि दूसरा कुछ ले जाएगा। आप अपना घर भी खुला छोड़ के सोएंगे, तो बेशक चाहे आज की डेट में वो सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर से कहते हैं निर्भय अवस्था वो आ जाती है, अचीव होती है, वो अभ्यास से होगी। आप छोड़ा, और फिर क्या होगा कि कोई यदि आपके घर से कोई चोरी करके भी लेके जा रहा है, तो वो भी उसको कोई नीडी होगा तो वही लेके जाएगा ना, ऐसे तो कोई नहीं लेके जाता किसी के। तो इस प्रकार का जो निर्भयता है ना, वो धीरे धीरे आती चली जाती है। तो ये अभ्यास से होगी। तो बार बार जब आपको अपनी स्मृति रहेगी ना, तो और एक भाव होने से ना, तो आपका क्रोध का जो है ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, आप अननेसेसरी जो है आपका ज्यादा आप कर जाते हैं। कई जगह आप डर की वजह से कम बोलते हैं, जहाँ पे बोलना जरूरी है वहां पर। तो इसीलिए ये जो अष्टावक्र गीता में बताया ना कि जब जिसको आत्मज्ञान होता है तो वो मनुष्य मौन नहीं हो जाता। कहते हैं कि जो गूंगा होता है वो तो बोलने लग जाता है, और जो लंगड़ा होता है वो चलने लग जाता है। चलना मतलब ये हो जाता है कि जैसे वो चल ही नहीं रहा, मैं कह रही हूँ विड्रॉ करके बैठ गई मैं लाइफ से, ऐसा नहीं होता। फिर वो क्या होता है, उसको हर उस पे जब क्लैरिटी इतनी जबरदस्त दिखने लग जाती है, तो वो चलना शुरू हो जाता है। तो आपको भय किससे लगेगा, क्योंकि बिना कर्मी के गाँव के आपके पास में कोई नहीं आने वाला सामने। और कोई भी चीज जो हमारे घर से भी जाती है या आती है, वो सब चीजों में हमारा प्रारब्ध का होता है, लेना देना होता है। तो इस प्रकार का निर्भयता जो है अंदर से पैदा होती चली जाती है। तो यही चीज बता रहे हैं, क्योंकि लाइफ है ना, जितनी भी कहते हैं सिर्फ प्योर जो है, तो प्रकृति में सिर्फ पानी जो है, वाटर को बताया जाता है। तो वाटर को बताया जाता है, तो कहते हैं ना प्रलय की स्थिति आ गई। तो प्रलय की स्थिति ये होती है कि जो ये मैनिफेस्टेशन जितनी भी हुई ना, जितने भी आकार रूप लिए हुए हैं, तो ये सब जो है एक बार, मतलब वो कहता है प्रलय वाले उसमें कंडीशन में चले जाते हैं, जब अर्थ पे कोई लाइफ नहीं होती। तो उस वाली स्थिति में मतलब जाने के बाद में फिर दोबारा मैनिफेस्ट होता है। तो मैनिफेस्ट फिर वो अपने कर्मों से होते हैं। तो कर्म का ये होता है कि कर्म जैसे ही आपने दूसरा करके जो भी कर्म किए हुए हैं ना, वो आपको सारे साथ, वो वाले कर्मों के साथ में आप वो बैगेज लेके उतरेंगे वापिस। फिर वो प्रकृति के द्वारा आप शरीर धारण करेंगे, फिर वही। और उसमें क्या होता है, फिर हम अग्नि तत्व, वाटर तत्व और इन सब का मिसयूज करते हैं। तो इस कारण फिर हमारी बार बार बॉडी जो है उसी तरीके से फॉर्म होती चली जाती है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो जागृति ही सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि अपने शरीर पे से जो मिट्टी हटानी है, मिट्टी मतलब ये टोटल जो 5 महाभूतों की जो फॉर्म हो गई बॉडी, कहते हैं जैसे हर पदार्थ अपने अपने में चला गया, वापिस चला गया, मैं फ्री हो गई। तो वो फ्री वाली कंडीशन तो आती नहीं, हम लोग और ही उसमें फंसे रहते हैं। ये वाली प्रॉब्लम होती है हमारे साथ। ह्यूमन बर्थ लेकर भी ना हम उसमें हो जाते हैं कि हम फॉर्म करने वाले में रहते हैं कि और जोड़ लो और वो कर लो, ये सब चीजें जो रहती हैं। तो वो मनुष्य की, ये क्या कहेंगे, मतलब अत्यधिक मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं है ना। तो ये इसलिए ज्ञान जो है ये चीज का जरूरी है, क्योंकि आप एक ही भाव कर पाएंगे। तो उसमें कोई खाली इवन एक कंट्री भी मैटर नहीं करती, पूरे टोटल ब्रह्मांड को लेके चलता है एक ज्ञानी मनुष्य।
तो इस प्रकार से वो भाव जो है उसके अंदर दूसरे का होता ही नहीं, कहीं पर भी जाएगा, वो एक तरीके से रोशनी की तरह से काम करता है। बस मेरा मैं बोल चुकी, अब किसी को दोबारा कमेंट देनी है तो बोलिए, आ गया होगा समझ में तो। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर हो गया है। नो, कुछ डाउट ही नहीं है इसमें, सबने आप तो अच्छा बोला। साइंस भी जानते हैं ना साइंस भी जानते हैं, जो साइंस इसमें ना साइंस का बहुत ज्यादा, जैसे बिम्बी जी को तो बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी चीजें, जिनके पास साइंस होती है ना तो वो ये सारे जो केमिकल वेमिकल के जो रिएक्शन होते हैं ना ये सारा समझते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सी, साइंस स्पिरिचुअलिटी जहाँ मतलब क्या है कि ये हैंड इन हैंड चलती है, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस। तो ऐसा बोलते हैं ना, जैसे वेदों में जो लिखा था आज साइंस प्रूव कर रही है, ठीक है ना, लेकिन वेदों में जो लिखा था वो प्रूव नहीं कर सके, लेकिन साइंस उसको प्रूव कर देती है। तो डिफरेंस यही है कि जो प्रूव हो गया वो साइंस हो गया, जो प्रूव नहीं है लेकिन सत्य है, प्रूव नहीं है लेकिन सत्य है, यानी कि उसको जुटलाया नहीं जा सकता, वो हम ना वो केमिकल स्पिरिचुअलिटी हो गई। केमिकल लेवल पे जीते हैं हम। हाँ। हमारा जैसे बॉडी है केमिकल, दो चार जैसे उनकी बनी हुई है ना, जैसे H2O से फॉर्म हुई है समझ लो। तो वो चीज हुई है, तो हम हमारा जो रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्शन हमारा वो होश पूर्वक यदि होगा ना, रिएक्शन हाँ, रिएक्शन ही एक्शन होगा जब होश पूर्वक होगा। होश पूर्वक मतलब मैं चेतना से अपने बॉडी में जो भी मेरे आवेग आए मैंने उनको देख लिया, मैंने देख लिया, बाहर की सिचुएशन जो भी होती है तो उसमें मेरे अंदर कुछ ना कुछ जो है बदलाव आता है। जैसे एक केमिकल दूसरे के साथ में अटैच हुआ, तो वो मन क्योंकि हमारा एग्जिस्ट करता है ना मन, तो उसमें क्या होता है, हम कोई हमें गाली देगा तो थोड़ा सा हमारा रिएक्शन, तो बुद्धों पे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, वो देते हैं तो वो फर्क इसलिए नहीं पड़ता, वो इस प्रकार होश पूर्वक रहते हैं कि मैं हुई नहीं ना ये शरीर, इसमें आया मन, मन को ये टच करी और ये इसमें जो है फिर मेरे जो है इस प्रकार का बना, फिर ब्रेन ने उनको मैसेज भेजा, तो ये सारे रिएक्शन वो देखते हैं, देखते हैं अपने, होते उनके अंदर भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, सब में होते हैं और जाने तक होते हैं, क्योंकि ये यात्रा जब तक आपने बॉडी फॉर्म की है सबके अंदर होता है, कोई ऐसा नहीं है जो मन से बचा हो, लेकिन मन से पार होके हमें एक्शन करना पड़ता है। तो वो चीजें मैंने देखी, मेरी बॉडी में आई, मन को टकराई, मन ने मन को टकराते ही मेरे अंदर फौरन जो है केमिकल रिएक्शन जो है होना चालू हो जाता है। तो ये चीज जो यदि मैं देखने में, मैं थोड़ी सी देर में मैं अवेयरनेस में, जो कपिल जी ने बोला ना, अवेयरनेस में मैं यदि खड़ी रह गई और मैंने देख लिया तो मेरे हाथ में आ गई बात, अब मैं उस पर वो कर सकती हूँ। अब उसमें क्या होता है ना, ज्यादातर लोग 99% लोग जो है वो रिएक्शन कर जाते हैं वहीं पे फेल हो जाते हैं। रिएक्शन करते ही आप भूल गए अपने आप को कि है थे कौन आप वास्तव में। एक तो कर्म का बंधन भी चढ़ गया साथ में, और ऊपर से आपने होश पूर्वक एक्शन नहीं किया उस समय कि क्या करना चाहिए था। फिर आप पछताते भी है ना, कई बार पछताने की भी सिचुएशन तो आ जाती है, अभी भी आती है, ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं जो है कुछ स्थिरता आ गई, लेकिन ये है कि फिर भी अब नॉलेज का ये है कि असर थोड़ा सा तो होता है, ऐसा नहीं है। सही बात, अवेयरनेस में जीना है बस, दैट्स द की, मतलब सेंट्रल आइडिया है, की बोल दो उसको, हाँ अवेयरनेस। जी, विनोद जी, बिम्बी जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। नहीं, वही है कि जो भी जो आप साइंस की बात कर रहे हो वो है, जब आप किसी चीज को जैसे एकदम कोई चीज देखी और एकदम आपने रिएक्ट किया, आपके अंदर के जो वो हार्मोन्स है ना, तो वो उसी वही जो आप केमिकल रिएक्शन कह रहे हो हमारी बॉडी में वो चल रहा है, और वो ही अब वैसे रिएक्ट किया, या कभी आप किसी चीज आप गुस्सा हो रहे हो, मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस तो आपके वो होंगे ही होंगे, अंदर भी तो, तभी तो वो कहते हैं ना ये कुड़ती रहती है और कुड़ कुड़ के अपनी जिंदगी खराब कर रही है। तो वो उसका वही है कि जब आप किसी चीज को वो कहते हैं वही दबाए हुए रखे हो, या जैसे गुस्सा आपको बहुत आता है तो वो फेस पे तो आया अंदर से भी आपका वो हुआ, और नेचुरली इट इज इम्पैक्टिंग, वो आपका वो अंदर रिएक्शन जो हो रहा है बॉडी में वो आपका पूरा ही इफेक्ट कर रहा है, तभी ऐसे लोग ज्यादा वो गुस्सा करने वाले, या वही जब आप अवेयर होके नहीं कर रहे हो तो आपका जो सो कॉल्ड आपकी वो क्वालिटी ऑफ लिविंग इम्पैक्ट हो रही है, और तभी ऐसे लोग ज्यादा बीमार या वो कुछ और वो ज्यादा रहता है। तो वो अपनी लाइफ को वही है कि अपनी लाइफ को सिंपल बनाओ, और
उतना तक वो करो, और जो चीज करे उसमें जैसे वो ये 100% मन लगा के और अपना खुश होके करो। और वो भी खुशी बनावटी नहीं, मतलब तुम्हें खुशी अपनी खुद ढूंढनी है कि किस चीज में तुम्हें खुशी मिल रही है, किस चीज को करके जहां पर यू आर देयर 100%। वो जिंदगी वही है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है जिंदगी की, और दोनों ही वो कनेक्टेड ही हैं सब कुछ। स्पिरिचुअलिटी, साइंस, साइंस बस वही वो सिंह साहब ने जैसे कहा एक प्रूफ दे देती है, एक ठप्पा लगा देती है, और फिर वो बिलीवेबल हो जाता है या एक्सेप्टेबल हो जाता है लोगों को। और नहीं तो आप उसको वो माइथोलॉजी में डाल देते हो, मिथ है। और जहां पर आपने उसको प्रूव कर दिया, आप हो गए ओके, कन्विंसिंग आ गई। तो पर क्वेस्ट तो दोनों में ही है, बिल्कुल। और जानने की स्पिरिचुअलिटी में भी थर्स्ट है अंदर, और डीपर डीपर। साइंस में तो वो है ही, तो यू गोइंग दोनों में ही है, यू गोइंग डीपर और एक्सप्लोर कर रहे हो, और जानने की जिज्ञासा। दोनों में प्रॉडिंग नेचर है, तो दोनों ही कनेक्टेड है। दोनों दोनों के बैलेंस में जीना है, साइंस एंड हाँ स्पिरिचुअलिटी। हाँ मतलब ये नहीं कि खाली एक तरफ ही चल दे, मतलब दोनों हाँ। को बैलेंस करके करते नहीं, तत्व को जानते पर हुए मैं दोनों साइंस फर्क ही नहीं है, हाँ दोनों मेरे ख्याल से फर्क नहीं है, वही है हैं। जो आप कह रहे हो, तत्व को जानना, दोनों में तत्व को जानना है। बिल्कुल। बस हाँ, वो मतलब ये है ना कि जैसे जो केमिकल रिएक्शन हुए, वो केमिकल रिएक्शन एक बिल्कुल फिजिकल तौर पर दिखते हैं, सब कुछ फिजिकलिटी जो हम्म है वो आती है उसमें, साइंस में आती है। और जो हम्म आत्मविज्ञान जो है, आत्मविज्ञान उसको कहा जाता है जो करने वाला है एक्सपेरिमेंट। हम्म। जो चेतना जो कर रही है एक्सपेरिमेंट वो है, तो वो खुद भी शरीर लेके बैठी है। अब शरीर लेके बैठी है तो वो जो केमिकल रिएक्शन ही उसके अंदर हो रहे हैं बार बार, और वो उसके साथ में अटैच हो रही है बार बार। ये प्रॉब्लम आ रही है हम्म। अभी हम लोगों के साथ। नहीं, एक बिल्कुल। एग्जाम्पल तो जैसे अभी किसी की वही सेम, मतलब मेरी एज की ही कोई, और वो मतलब सारे के सारे जब अभी शी पास्ड हुए, तो सारे के सारे वो बोल रहे थे अरे ये वो तो इतनी मतलब वैसे एक्टिव थी, और योगा करती थी और योगा सिखाती भी थी, और उसको मतलब लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में शी पास्ड अवे, तो सब वो हो रहे थे। पर उसकी मतलब वैसे जो उसका पूरा जीवन रहा, हस्बैंड से ज्यादा खुश नहीं थी कुछ, मतलब घर में वैसे था। तो मेंटली वो क्या क्या मतलब वही ना, हम फिजिकल उसको देख रहे थे कि फिजिकली तो बड़ी वो थी, और वो कहते हैं योगा सिखा रही है और योगा करती थी, तब भी वो हो गया, उसके शरीर के अंदर इतना कुछ हो जा रहा था उसको पता ही नहीं चला। तो वो तो वही ये बाहर बाहर का हमने देखा, ऊपरी अंदर वो कितनी कोड़ रही थी, क्या उसके हो रहा था, किस कारण वो इतनी कि वो सेल्स दूसरी तरह से रिएक्ट करने शुरू कर दिए वही कैंसर का। तो वही है। ये तो आप ये आजकल समझो ना मम्मी जी, ये तो रमन महर्षि हो गए और ये रामकृष्ण परमहंस हो गए। तो इनका क्या हम्म है, बचपन से कोई बचपन से ही थोड़ी ना वैसा होता है, इनकी यात्रा पुरानी भी चलती चली आ रही है। ऐसा नहीं होता ये। हम्म तो बॉडी में जो हमने जो फॉर्म की हुई है ना, खाली मन 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 आत्मा की तरह से पुरातन है, पुराना। हम्म मन जो फॉर्म करा है ना, मन मन का जो एटम बम है ना, हम लेके आए हुए हैं। ये प्रॉब्लम है, लेके आए हुए हैं, अब उसको कैसे हमें वो करना है, तो ये चीज है। तो इसमें बीमारी के रूप में भी कहते हैं ना, ये तो प्री डेस्टिन्ड है, ये तो होनी होगी। तो वो होती यही चक्कर है कि वो पुराना भी मन लेके आए हुए हैं, और फिर साथ में अब जो कंडीशन, जिस कंडीशनिंग में जिस कंडीशंस में आप रहते हो, तो वो कंडीशनिंग हो जाती है साथ में अटैच। तो वही चीज है कि जैसे मन पर यदि बचपन से ही एक मनुष्य को ये चीज पता हो कि मेरे को मन को फॉर्म नहीं करना, या मन को अटैच, मन के ऊपर नहीं लगानी कोई भी चीज, तो तब होता है। तो जैसे कहते हैं ना, वो मुरझा जाती है कली। अब वो बाहर फिजिकल तौर पर जो दिखती है कि वो अच्छे एनवायरनमेंट में रह रही है, अच्छा वो कर रही है, सब कुछ दिखती है, लेकिन अंदर के जो भाव जो हम लेते हैं ना अपने ऊपर, जो बनाते हैं, वो चक्कर है सारा। जो सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर की यात्रा चलती है। अब सूक्ष्म पे हम गौर नहीं करते, स्थूल पे लगे रहते हैं ना, स्थूल पे लगे रहते हैं। अब जो योगा में लग गया तो वो लोग योगा में ही लगा रह गया, ये नहीं पता कि सही एक्शन ही उसको जो है वो कर पाएंगे। सही एक्शन में मन पर बोझ नहीं आता कोई भी। सही एक्शन पे ये है कि आप सारे बोझ जो आपके ऊपर जो प्रेशर्स आए हुए हैं ना, प्रेशर को आप हैंडल करते हुए में फिर भी आप निर्भोज करके जीते हैं। तो जब तक स्वयं में इंसान चेतना में ठहरेगा नहीं, तो वो निर्भोज नहीं होगा।
नहीं होगा वो, क्योंकि वो हम्म कहेगा कि जैसे दूसरे लोगों के रिएक्शन कई बार नहीं सह पाते, हम भी नहीं सह पाते अभी भी, तो वो नहीं सह पाते तो वो पहले बोझ लेने को तैयार है, फिर उसको जो है वो सही एक्शन में जाएगा। अब यही चक्कर हो जाता है ना, तो ये इस पे होता है प्रेशर, आपने कितना ले सकते हो, तो वो लोड लिया, लेकिन लोड में भी यदि कर्ता भाव आ गया तो फिर लोड तो फिर वो अपना ही लोड हो गया ना, तो वो भी खत्म करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा चक्कर है, एक एक सुप्रीम लोड होता है कि उस पर फर्क नहीं पड़ता, हम सुप्रीम के ऊपर डाल देते हैं कि सब कुछ उसका लेना देना है, हमारा हम कुछ नहीं है करता धरता किसी भी चीज में, तो फिर इस कारण फिर निर्बोझ करके जो अवस्था होती है ना जीने की, वो जीनी पड़ती है, वहां पर जाना पड़ता है। वो उस लेवल पर जब मनुष्य पहुंच जाता है ना, फिर वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुनिया क्रिटिसाइज करे कुछ करे, दुनिया क्या करे, मतलब जो आसपास के अपने बंदे जो साथ में हमारे रहते हैं वो भी इवन उनसे ही तो सबसे ज्यादा परेशान होता है जीव। जो सबसे ज्यादा हमारी रिलेशनशिप होती है अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, ऐसे होती है। ये वाली रिलेशनशिप से ही आदमी जो है नरक या स्वर्ग भोगता है बस। और यही बीमारियों के कारण होते हैं। उसमें जो कैंसर उसका अभी एकदम नहीं हो गया, वो पहले से चला आ रहा है, वो चीज चली आ रही है उसकी, वो बना वो बनी चीज वो, तो बनी तो वो अब यदि वो अपने आप को जानती होती, स्वयं में ठहरी हुई होती, चेतना लेवल पर जी रही होती, तो वो कैंसर के भी सेल्स को डिसॉल्व कर सकती थी। इतनी पावर होती है, चेतना तो सुप्रीम हो गई ना, तो वो कर सकते हैं। यही होता है अवेकनिंग का मतलब, यही होता है कि अवेकनिंग बस। ये जो 15 मिनट का सेशन, मतलब ये चीज मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ, चाहे किसी भी चीज के साथ जुड़े, जैसे अब सिंह साहब करेंगे तो मैं उसमें करूंगी, लेकिन मैं कनेक्ट रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज जो फ्रेश करने के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक लेयर सी खत्म हो जाती है मॉर्निंग में, फिर वो जरा पूरा दिन में ना बहुत हल्कापन रहता है माइंड में, वो हल्कापन बहुत जरूरी है, नहीं तो वो दूसरा भारीपन जो आ जाएगा ना, फिर वो हम अपने अपने घर बीमारियों का करेंगे। आप देखिए कोई भी हल्का सा विचार आते ही आपका बॉडी ना काम नहीं करती, बीमार से लगेंगे आप सारा दिन। और जब आपके अंदर कोई बोझ नहीं है अंदर, तो आपके अंदर एनर्जी लेवल इतना जबरदस्त हाई होता है, तो आप कर पाते हैं आराम से, ये मतलब है। हाँ जी, परफेक्ट। परफेक्ट। चलिए तो चलिए, जय श्री कृष्ण। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल पाँव न टिके पप्पी लका, तहाँ खलकन लादे बैल। इसका हिंदी में अनुवाद है कि कबीर का घर सर्वोच्च स्थान पर स्थित है, अर्थात वह अपने परम तत्व को प्राप्त कर गया है। उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत फिसलन भरा है, रास्ते में अनेक बाधाएं हैं। वहां चींटी के पैर भी नहीं थमते। वहां पर बैल पर सामान लादकर व्यापार करना चाहते हैं, यह संभव नहीं। हाँ जी, हाँ हो जी, गई। चलिए। हाँ जी, सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी। ये मुझे लगता है कबीर साहब बात कर रहे हैं कि अ, वो जो हमारा जो जीरो माइंड जिसको बोलते हैं, वहां पहुंचने के लिए या आत्मीयता की ओर बढ़ने के लिए या उस शिखर पर जाने के लिए, हाँ, वो रास्ता बहुत तिलकना है। यानी कि तिलकने का मतलब है कि काफी सारे उसमें अट्रैक्शंस आते हैं, कुछ कामनावश भटक जाते हैं, हाँ, कुछ और कई वो क्या बोलते हैं, अड़चने आती है रास्ते में, जिससे हमको रुकावट महसूस होती है। तो वो अड़चनों को पार करने के बाद ही हम वहां पहुंच सकते हैं शिखर पे, जहां पे कबीर साहब पहुंचे हैं। तो कबीर को बोले घर शिखर पे, जहां वहां पे पहुंचना मतलब एक तरह से काफी मुश्किल काम है, ऐसा बोल रहे हैं वो। और वहां पे चींटी के पांव, चींटी नॉर्मली क्या होता है, हर जगह चढ़ जाती है ना, दीवार पे इधर उधर जिधर भी, हर जगह चढ़ जाती है। तो चींटी के पांव भी टिक नहीं सकते, इतने इतना ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, चिकनाहट बोल लो, या इतनी ज्यादा अड़चने हैं रास्ते में। तो वहां पे हम एक बड़े बैल को, यानी कि ऐसे हम कैसे चढ़ सकेंगे जब हम खुद ही उस अवस्था में नहीं आएंगे। उस अवस्था में आने के लिए हमको पहले कुछ मतलब उस रास्ते पे चलेंगे तो ही हम उस अवस्था में आ सकते हैं। तो उस अवस्था में आने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो वो जो करने का है वही बता रहे हैं कि कैसे उस अवस्था में कैसे पहुंचे, क्या क्या अड़चने आती हैं।
तो इसको बड़े शॉर्ट में उन्होंने बोला है, बड़ी 2 लाइनों में बताया, लेकिन बात बहुत ही डीप है अगर मैं इसको समझ पाया हो तो। परफेक्ट समझे हैं आप, बिल्कुल ठीक समझे हैं। हाँ जी कपिल जी। हाँ जी, आई थिंक बहुत शॉर्ट एंड पावरफुल मैसेज है। आई थिंक सिंह साहब ने मुझे वही बताया कि मतलब इतना आसान रास्ता नहीं है। अगर आपको मतलब आपके अवेयरनेस में 100% अवेयरनेस में या सेंटर पे आना है तो मतलब फिसलन बहुत है। अट्रैक्शंस जो सिंह साहब ने बताया वो बहुत हैं, पर उसको आपको पार करके जाना है। और ये लास्ट वाला जो सेंटेंस अच्छा लगा कि वहां पर बैल पर सामान लादकर व्यापार करना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। मतलब यहाँ पे आप जो भी ये सृष्टि के जो एक्शंस आप लेते हो, जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन है, रिजल्ट आनी है या अटैचमेंट्स हैं, वो सब वहाँ पे चलेगा नहीं। तो बेटर है अवेयरनेस में रहो, ऑब्जर्वेशन में रहो। और वहां तक पहुंचना सिंपल नहीं है, बट आई थिंक ये भी बताना चाह रहे हैं कि पॉसिबल है, बट आपको बहुत मतलब मशक्कत करनी पड़ेगी। हाँ जी। परफेक्ट है। हाँ जी मोना बोलो। नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पाई मैं आज। तो तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा वैसे तो समझने वाला ही है। चलो कोई बात नहीं, बिम्मी बोलती है। बिम्मी जन्मदिन मुबारक हो आपको बहुत बहुत। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे जी। हैप्पी थैंक यू बर्थडे जी। विश जी। यू ऑल, हैप्पी बर्थडे जी रमेश जी। विश यू बेबी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी विशेष से मुझे मैसेज में ही, तभी मैं थोड़ा ना लेट भी हो गई, मैं सबके मैसेजेस देखने में रह गई, तो मैंने कहा नहीं नहीं, हाँ। ये जो होता है ये तो मतलब लाड प्यार का होता ही है। इसमें तो हाँ कहते रहते या बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो खैर ठीक ही रास्ते पे लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे नहीं तो वुमेन को भी ना बहुत ज्यादा, जैसे मैंने देखा बहुत अहंकार जैसे मनुष्य उसमें पुरुषों में थोड़ा कम आता है, लेकिन अपनी पोजीशन और इन सब चीजों का जो वुमन है ना, वो जैसे त्रिया चरित्र में बोलते हैं ना उन्हें, तो उनमें बहुत ज्यादा आ जाती है। जैसे मैंने देखा कि कोई बिजनेस लेडीज जैसे हम मॉल में जाएं कहीं भी जाएं, तो उनकी जो वो होती है ना डीलिंग होती है, एक जो मैन होता है थोड़ा लिबरल तरीके से चलता है, तो वो जो बेसिक क्वालिटी है वो चीज जो वुमेन की जो बेसिक नेचर होती है ना वो नहीं है आपकी, तो इसलिए मुझे आपके अंदर वो ब्यूटी दिखाई दी। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो नहीं है ना तो वो इंसान, मैं मानती नहीं उसे कि वो इंसान नहीं है फिर वो बिल्कुल बहुत ही सुंदर है आपके अंदर वो चीज। ठीक है चलिए आप बोलिए। थैंक यू। हाँ, इसमें वही कि जो आप सेल्फ रियलाइजेशन या जो मुक्ति का मार्ग आप कहते हो, तो उसमें वो मतलब कठिन है, और हम जो वैसे जो नॉर्मल जिंदगी में जो मुक्ति का मार्ग जो हम समझते हैं या आम उसमें हम उसमें अपने आप को इतना लाद के चल रहे हैं, चाहे वो मोह माया और द्वेष, किसी का सुख दुख, वो सब इन बंधनों को इतना लाद लाद के चल रहे हैं। और हर जगह वो जैसे व्यापार कि वो लेन देन का कि मतलब वो ये ना कि यदि आप किसी के साथ कुछ कर रहे हो तो उसमें भी हमारी एक्सपेक्टेशंस, वो व्यापार का मतलब यहाँ पर वही एक्सपेक्टेशंस हर चीज से। तो वो कह रहे हैं कि वो जो राह है उसमें एक तो पहले तुम अपना ये जो भी बर्डन है और जो ये जो बोझ उठा के चल रहे हो उससे अपने आप को खाली करना है, बिल्कुल खाली होके। और एक वो खाली होके और तृप्त होके कि मतलब जो कुछ भी है उसी से मतलब आप वो हो, मतलब खाली भी हो और उसी में आप खुश हो, उसी में आप तृप्त हो। तो उस राह पर वो है जो भी बाधाएं, मतलब वो अपने आप भी फिर वो जो मतलब बंधनों से हटके, तो वो रास्ता जो है कठिन है। और वो कबीर का वो सर्वोच्च स्थान है। तो और जब वो कह रहे हैं कि वहां चींटी के पैर भी नहीं थमते, तो इतना वो कहते हैं सकड़ा रास्ता वो वैसा है कि जिसमें कहते हैं मतलब छोटी चीज भी तुम्हें जैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, तो या तुम्हारा वो बैलेंस बिगाड़ सकती है। तो तुम्हारा तो उस रास्ते पर चलने को कह रहे हैं कि मतलब वो कह रहे हैं कि रास्ता टफ है पर तुम कर सकते हो। तो वही
कि जो हम मुक्ति का रास्ता कहते हैं, या जो ये मुक्ति धाम और ये सब कुछ बने, ये फालतू के ऊपरी वो है। दिस इज योर ओन जर्नी, और तुम्हें अपने आप इसे पार करना है। अपने अ, बंधनों को तोड़ते जाओ, खाली होते जाओ, खाली होते रहो, ब्रेक फ्री वाला, बस। ब्रेक फ्री यार, हम्म। गुड। वही है मेरा तो वो तोड़ना जोड़ना भी ना, तोड़ना और जोड़ना भी हाँ। नहीं चलेगा। तोड़ना तोड़ना तो उसको ना कि हमने जोड़ी गलत हुई जोड़ गलत करा हुआ है, ये परेशानी है। एक्चुअली ये रास्ता तो है तो इजी इजी, लेकिन जैसे कहते हैं ना, हमने जो मान्यता फॉर्म करने में जो समय लगाया है ना, समय लगाया कि हमने जो पुरातन आत्मा है उस पर परत चढ़ाते चले गए। तो वो पुरातन को जो हमने मान्यता बनाने में टाइम लगता है ना, बनाने में, कोई भी चीज को बनाने में टाइम लगता है। तोड़ना क्या काम है, 1 सेकंड का काम है। तो अब जैसे सपोज कीजिए कि आपके माइंड में कोई चोट ही लग जाती है, तो आप अपने आप को ही भूल जाते हैं। एक एक सेकंड में स्मृति सारी गायब हो जाती है, सारी गायब हो जाती है। लेकिन आपकी क्या है कि आपको यदि अपनी स्वयं की रियल की याद है ना, कि आप हैं कौन वास्तव में, तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जरूरत पड़ती है हमें कि हम सांसारिक रिश्तों को हम जबरदस्ती लादे हुए हैं। और उसमें क्या है कि जैसे जो भी मिला व्यक्ति, हर मनुष्य के साथ में आप यदि बिल्कुल न्यूट्रल रिलेशनशिप रखेंगे कि एक बॉडी लेवल पर वो है, और यदि आपको मेंटल लेवल पर उसको, उससे ये नहीं है कि कुछ नीड है या कुछ है, लेकिन आप प्रेम में उससे मिलते हैं जिसमें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जो है आप उससे मिल रहे हैं, तो आप देखिए उस रिश्ते की, पर्टिकुलर उस रिश्ते की ब्यूटी कितनी जबरदस्त होती है। अब क्या होता है, जैसे हम जो घर में जिन बंदों के साथ में रहते हैं, वो लोग भी हमें और हम भी टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनको, कि ये तो जो है इसमें तो इसको ये करना चाहिए, ये क्या है, हमने मान्यता फॉर्म की। तो वो ब्यूटी जो है घर में रहने वाले बंदों के साथ की खत्म हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, एक्सपेक्टेशन हो जाती है स्टार्ट। तो एक्सपेक्टेशन जहां पर स्टार्ट हुई, चाहे इवन पेरेंट्स को बच्चों से होती है, या बच्चों को पेरेंट्स से होती है, या फिर हस्बैंड वाइफ को होती है, तो वहीं पर ही जो है रिश्ते सारे खराब होते हैं। तो ये जो मान्यता जो हमने बनाई है, तो पहले स्वयं को जानना इतना ज्यादा जरूरी है। तो स्वयं को परफेक्ट स्टेज पे रहते हुए में सारा संसार कोई दिक्कत नहीं करता आपको, कि आपको क्या लेना है नहीं लेना है, वो आपके ऊपर होता है। तो आप क्या चीज उठाते हैं, करकट उठाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन आप यदि बिल्कुल फ्री रहना चाहते हैं दिमाग से, दिमाग तो फ्री रह सकता है, माइंड बिल्कुल फ्री रह सकता है। आप फिजिकल उसमें भी सबके साथ में अटैच हैं, कोई मैटर नहीं होती, वो तो प्रकृति की चीज है, उसमें चल रहा है सारा रिश्तों में। लेकिन जहां पर लेन देन में जहां एक्सपेक्टेशन आ जाती है, लेन देन भी जब बिना स्वार्थ का लेन देन होता है ना, तो उसका जो ब्यूटी होती है उसकी एक अलग होती है, कि कुछ भी दिया उसमें, एक तो सबसे पहले मनुष्य ये नहीं सोचता कि जो है ये कितना एक्सपेंसिव दिया या कितना जो है चीप दिया, तो ये सब चीजें जो है उसमें नहीं आती। किसी ने आपके बारे में यदि थॉट किया, तो वो सबसे ज्यादा बड़ी बात है। तो वो ये है कि आपकी महत्व बुद्धि जब संसार से बिल्कुल खत्म होकर अपने स्वरूप में स्थापित आप होते हैं, तो आपका सही, हर जगह जो है आपका सही कर्म जो है निकलेगा। और आप जैसे जिंदगी को, जैसे कहते हैं ना, एक हल्कापन करके जी सकते हैं। बिल्कुल हल्के वाली जो जिंदगी है, वो आप यदि कोई आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहा है ना, आप उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मत करिए। आपका जो मन करता है, मन में आपका जब हल्कापन रहता है, यदि करने में भारीपन आ रहा है तो वो मत करिए। तो आप अपने मन को चेक कीजिए कि आपका करने में खुश है या नहीं करने में खुश है। तो उस प्रकार से जब मनुष्य अपने ही मन को जब ऑब्जर्व करके और राइट डिसीजन जब लेकर मनुष्य करता है, तो वो कभी भी, वो कृष्ण का लेवल है, वो कृष्ण का लेवल है, कबीर का लेवल है। तो वो सर्वोच्च स्थान उस अवस्था को कहा जाता है। क्योंकि क्या है कि जैसे कुछ भी हम ले जाएंगे तो है नहीं ना, कोई भी रिलेशनशिप हमारे साथ में जानी नहीं है, क्योंकि आत्मा का तो कोई बंधु नहीं, कोई साथी नहीं, एकांत है ना, परम एकांत वाली अवस्था है। तो परम एकांत में रहते हुए मैं संसार में जिए, तो वो सबसे ज्यादा ब्यूटी होती है उस रिश्ते की। और आप देखेंगे कि वो हमेशा, वो इंसान ना हमेशा एक खूबसूरत दिखाई देता है, बेशक चाहे वो फिजिकली तौर पे जिसको हम ब्यूटी का नाम देते हैं वो नहीं भी हो, लेकिन एक जो चेहरे पर जो खिलापन उसके होता है ना, वो एक अलग ही होता है। वो सौंदर्य जो है, वो सौंदर्य हम हर मनुष्य वो प्राप्त कर सकता है। और इस ग्रुप में भी सब में आ चुकी है वो तो चीज, क्योंकि समझ का जो दायरा है वो इतना विकसित हो गया कि अब एक दूसरे की बात हम समझ पा रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, और इसमें साथ में जुड़े रहेंगे।